एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 65 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको पहले ही सॉल्व करके दे दिया गया है। आज जो है हम लोग 66 नंबर से लेकर के 127 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि यह वीडियो जो है इस बहुपद चैप्टर का पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देना चाहते हैं कि इस बहुपद चैप्टर में ध्यान रखिए टोटल 127 क्वेश्चन है, जिसको हमने दो भागों में बांटा है। एक है आपका पार्ट 1 और दूसरा यहां पे आपको दिख रहा होगा पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है 1 नंबर से लेकर के जो है 65 नंबर तक के क्वेश्चन को पढ़ा था। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको जो है प्लेलिस्ट का वहां पे लिंक रहेगा, रखिए उस प्लेलिस्ट से जाइएगा, रखिए तो आपको गणित के सारे चैप्टर्स के वीडियोस उस प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएंगे, लाइन बाय लाइन जो है आपको मिल जाएंगे। अगर आप जो है उस वीडियो के प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं तो मेरा वादा है कि गणित में जो 100 को सवाल आपके ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना जी, उसमें से जो है 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाने योग्य होंगे और आप उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आसान आसान होगा वो आप छांट करके परीक्षा में बना लेंगे। ठीक है, या फिर लाइन से चाहे तो आप 50 को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो आपसे बस इतना ही सा रिक्वेस्ट है कि उस प्लेलिस्ट को जाकर के पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग जो है आज पार्ट 2 देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद जो है तीसरा चैप्टर भी आपको देखना होगा, तो उस सब का भी वीडियो आपको जो है मिल जाएगा, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप जो है मेरे चैनल से ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट से पढ़ाई करें, आपको ज्यादा सुविधाजनक होगी। चाहे कोई भी विषय हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, आपको प्लेलिस्ट से पढ़ना होगा, उसमें ज्यादा सुविधा आपको मिल जाएगा। लाइन से आपको सारी वीडियोस वहां पे उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं अगर पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है रखिए आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। वहां से आप लोग जो है जाके क्या कर सकते हैं जी, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, रखिए। ठीक है, और व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है चार्ज देना पड़ेगा, रखिए व्हाट्सअप करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा 99 रुपया। लेकिन ये जो है चार्ज आपसे हम नहीं लेंगे, बिल्कुल का बिल्कुल जो है फ्री कर देंगे, अगर आप इस वीडियो में बताए गए एक कोड को बता देंगे। तो जी हां, आपको इस वीडियो को अगर स्टार्टिंग से लेकर के जो है आपने लास्ट तक देख लिया, आपको जो है शुरू से लेकर के जो है लास्ट तक देखना है, रखिए। ठीक है, इसी वीडियो के बीच में कहीं पर भी हम एक सेक्रेट कोड बताएंगे, और इस सेक्रेट कोड को जो अगर आप लोग बता दिए, ठीक है, तो उस सेक्रेट कोड को बताने के बाद जो है इस वीडियो का जो है पीडीएफ आपको आप लोग का जी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। बस आपको व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर पे और वो कोड आपको बताना होगा जो कि इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो बकवासबाजी को खत्म करते हैं और आप जो है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब आप लोग के झक्कास सर यहां पे 66 नंबर जो है क्वेश्चन को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं जी, यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु का हो जी विपरीत चिन्ह के हो तो आपको ए का मान बताना है। मूल बराबर हो और का जी विपरीत चिन्ह के हो, यानी कि एक मूल अगर आपका ए है तो दूसरा मूल का होगा जी माइनस में ए होगा। चिन्ह जो है अलग अलग होगा, ध्यान रखिए चिन्ह क्या होगा जी यहाँ पे अलग अलग होगा। अब इस सवाल को बताने के लिए जो है आपको एक पेज भी बताया जा सकता है, आपके लिए जो है 4-5 लाइन में बताया जा सकता है। लेकिन अगर इस सवाल का आंसर झक्कास सर के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं तो आपको हमने दो चीजें बताया था कल, ध्यान रखिएगा। दो चीजें क्या बताया था जी, एक ध्यान रखिएगा मूल बराबर, दो चीजें आपको बताए थे, मूल बराबर, ठीक है ध्यान रखिएगा, मूल क्या चीज जी बराबर, ध्यान रखिएगा, और चिन्ह विपरीत, चिन्ह क्या चीज जी विपरीत। एक कंसेप्ट जो है इसका आपको हमने बताया था। दूसरा कंसेप्ट क्या बताया था जी कि मूल जो है व्युत्क्रम हो, मूल क्या हो जी व्युत्क्रम हो। ठीक है, व्युत्क्रम कहने का मतलब ध्यान रखिएगा जी, मूल अगर व्युत्क्रम है, मूल कहे चाहे शून्य कहे, ध्यान रखिएगा, बात जो है एक ही आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो मूल व्युत्क्रम हो या फिर जो है शून्य, शून्य का जी व्युत्क्रम हो, ध्यान रखिएगा। तो इसका कंसेप्ट बताए थे, तो ये पहला कंसेप्ट था, एक यहाँ पे जो है चीज दूसरा कंसेप्ट था। ठीक है, देखिए अगर मूल बराबर होगा विपरीत चिन्ह का होगा तो आपको हमने बताया था कि जो एक्स वाला पद होता है, एक्स वाला जो पद होगा, ध्यान रखिए एक्स वाला पद, ठीक है, वो क्या होगा जी यहाँ पे 0 होगा, यानी कि एक्स का गुणांक कितना होगा जी, एक्स का जो गुणांक होगा, गुणांक वो क्या होगा जी 0 होगा। इस कंसेप्ट को हमने कल बताया था, साबित भी किया था इस चीज को। ठीक है, हमने साबित किया था, ये कंसेप्ट गलत नहीं है, सही प्रूफ करके हमने दिखाया था। तो अगर आपने जो है पिछला वीडियो यानी कि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के क्या कर सकते हैं जी, उस पार्ट 1 को देख सकते हैं। वही अगर जो है मूल व्युत्क्रम होंगे, ध्यान रखिए मूल व्युत्क्रम यानी कि कहने का मतलब क्या चीज, एक अल्फा होगा तो दूसरा का होगा जी 1/अल्फा होगा। इसमें देखिए
देखिए मूल बराबर और विपरीत चिन्ह का मतलब होता है एक अगर अल्फा होगा मूल तो दूसरा क्या होगा जी, एक माइनस में जो है यहाँ पे अल्फा होगा, तो दोनों जो है यहाँ पे मूल का मतलब ए होता है। और ऐसी स्थिति में आपको बताए थे ए बराबर होता है सी के, यानी कि ध्यान रखिएगा ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का होता है जी गुणांक होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर गुना वाला जो अंक होगा ओ, और यहाँ पे जो सी यानी कि जो अचर पद होगा ओ, ये दोनों का दोनों क्या होगा जी आपस में बराबर होगा। मूल व्युत्क्रम हो तो ए सी के बराबर होगा, अगर जो है मूल बराबर और विपरीत चिन्ह वाला हो ध्यान रखिए तो वैसे स्थिति में जो है एक्स का जो गुणांक होगा वो 0 के बराबर होगा। ये दोनों कंसेप्ट आपको हमने समझाया था कल के क्लास में। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, मूल बराबर है विपरीत चिन्ह वाला है, इसका मतलब ध्यान रखिएगा एक्स का जो गुणांक होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी कि एक्स का गुणांक यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा जी, आप लोग आंसर जी 0 होगा। तो इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि आपको हमने कल समझाया हुआ है। तो जी हां, अगर आप मेरे चैनल से जो है पढ़ाई करते हैं तो ऐसे ही एक है सेकंड में जो है आंसर निकालने वाला तरीका आपको बताएंगे, जिस तरीका को हम बोलते हैं झक्कास मेथड। क्या बोलते हैं जी, झक्कास मेथड। तो अगर आप लोग झक्कास सर से पढ़ रहे हैं और झक्कास मेथड को नहीं सीखे शुरू से लेकर अंत तक जो है वीडियो को देख करके, तो फिर जो है आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि परीक्षा में आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जिससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है छूट भी सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे टीचर के पास पढ़ रहे होंगे जो टीचर आपको 1 से 2 सेकंड में जो है आंसर निकालने का प्रयास करा दे, यानी कि जो है झक्कास सर आपके लिए जो है ये काम कर रहे हैं। तो आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के पूरे के पूरे वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। 67 नंबर जो सवाल है इसको भी हमने कल बताया था क्या, यदि बहुपद इतना के मूल का गुणनफल यहाँ पे देखिए 8 है, मूल का गुणनफल क्या है जी 8 है, तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। हमने बताया था मूल का जो गुणनफल होता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, और इसका मान कितना होता है जी, तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वो सी बटा यहाँ पे ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को जो है दिखा दिया जी मूलों का जो गुणनफल है यहाँ पे 8 दे दिया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 8 दिया है। सूत्र के अनुसार देखिए यहाँ पे जो सी है यहाँ पे क्या चाहिए जी, ए के बराबर है, ध्यान रखिए, और यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे क्या जी कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे 1 होगा, यानी कि ए का मान यहाँ पे कितना होगा जी, ए का मान यहाँ पे 8 होगा, और यही यहाँ पे ए का मान आपसे पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी आप लोग जो है ऑप्शन सी को टिक आउट करेंगे। लेकिन ए जो है सब लोग तरीका बताते हैं, जो झक्कास और तरीका बताते हैं वो डायरेक्ट अटैक करने वाला बताते हैं। तो डायरेक्ट अटैक कैसे किए थे जी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने बताया था कि जो द्विघात वो पद होता है अगर इस रूप का हो, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स के रूप में हो, प्लस में अल्फा इंटू बीटा के रूप में होता है, ठीक है, यानी कि जो है द्विघात जो है बहुपद निकालने का एक सूत्र आप लोग पढ़ेंगे, जिसके साथ यहाँ पे जो है के भी लगा होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो है के लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो है बस इससे काम चलाने का प्रयास कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझोगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, ए भी जैसा का तैसा है, एक्स यहाँ पे तो एक्स यहाँ पे भी है, प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है। तो आप लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ए है ध्यान रखिएगा जी अल्फा इंटू बीटा है, और देखिए यहाँ पे जो 9 है क्या जी 9 जो है ध्यान रखिएगा वो अल्फा प्लस में बीटा है, यानी कि जो है यहाँ पे जो 9 दिख रहा है वो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, शून्यों का योगफल का मान होगा। यहाँ पे देखिए जो है ए यहाँ पे दिया ना जी वो शून्यों गुणनफल का यहाँ पे मान होगा, यानी कि जो शून्यों गुणनफल यहाँ पे 8 है वही क्या होगा जी यहाँ पे ए का मान होगा। तो आप लोग डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हैं, इसको दिमाग में देख करके जो है आंसर जो है टिक आउट कर सकते हैं, ऑप्शन सी। तो इस तरह से अगर आप लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं झक्कास सर के तरीके से, तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। इसमें जो है आपको कुछ भी ऐसा जो है लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप जो है सूत्र से बनाते हैं तो आपको लिख करके बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से ए का मान आप जो है 8 टिक आउट कर सकते हैं। हम कहेंगे कि आप झक्कास मेथड को सीखने का प्रयास करें, ये बहुत ही आसान होता है, आप चुटकियों में जो है सवाल को बना सकते हैं, इस टाइप का होता है। अब देखिए यहाँ पे 68 नंबर सवाल को देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में यहाँ पे 2 के शून्य का आपसे पूछ रहा है, और आपको हमने शून्य के निकालने का जो है तरीका बताया है। क्या करेंगे जी, पहला और लास्ट वाले गुना करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो इसको गुना कर लीजिए, 1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है 2 होगा। इसको 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर हमारा जो है प्लस में 3 आ जाए, प्लस में 3 आ जाए, तो आपको पता चलेगा जी 2 एकम यहाँ पे 2 होता है, दोनों गुना करते हैं यहाँ पे 2 आया, और 2 और 1 यहाँ पे जो है 3 भी होता है। अब यहां से झक्कास सर का तरीका जो है चालू होता है, झक्कास सर का जो है तरीका चालू होता है। इसको मिटाने का प्रयास करते हैं, अब समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब पहला स्टेप में शून्य के निकालने के लिए पहला स्टेप में बताया था कि चिन्ह को बदल लीजिए। तो प्लस में 2 है तो इसको माइनस में 2 लिखेंगे, प्लस में 1 है तो इसको माइनस में 1 हम लोग लिखेंगे।
यहां पे हम लोग जो है चिन्ह बदलेंगे, उसको देखिए जो एक्स स्क्वायर गुना में होता है उससे हम लोग भाग देते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं से भाग देने की जरूरत है, यानी कि जो है जैसा है वैसे ही यहाँ पे छोड़ दीजिए, किसी भी चीज से यहाँ पे भाग नहीं देंगे, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। -2 और -1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन झक्कास सर आपको बता रहे हैं कि ये भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह रे वाह, क्या बता रहे हैं हम। तो यहां पे आपको हम कह रहे हैं कि बाबू ऐसे सवालों के लिए जहां पे आप ऑप्शन आपको जो है डिफरेंट टाइप के दिख रहा हो, वैसे सवालों को ध्यान रखिएगा, इस पूरे के पूरे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होते हैं, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना होगा। क्योंकि बाबू आप पढ़ रहे हैं झक्कास सर से, तो झक्कास सर का एक झक्कास मेथड है जिसे आप अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। बिना क्वेश्चन पढ़े, ठीक है ना, क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि बिना जो है काजी जी आपको सॉल्व किए आंसर जो है टिक आउट करना है तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है बबुआ, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 68 नंबर देखिए, इस सारे के सारे जो टर्म है वो सब प्लस में है। देखिए पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है और तीसरा भी पॉजिटिव है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो सबके सब जो है पॉजिटिव में है, इसका मतलब इसका जो शून्यक निकलेगा वो दोनों का दोनों निगेटिव होगा। तो देखिए यहां पे भी माइनस में है, यहां पे माइनस, यानी कि दोनों शून्य का यहाँ पे निगेटिव है, यही जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी में देखिए प्लस में है, ये वाला जो है प्लस में है, ये वाला भी प्लस में है, तो इस सब ऑप्शन को आप लोग ऐसे ही छांट सकते हैं। यानी कि अगर सारे पद पॉजिटिव हो तो शून्यक निगेटिव होगा, और किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर जहां पे भी आपको दोनों का दोनों निगेटिव मिल गया बस उसको आप लोग आंसर टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर दो जगह निगेटिव मिल जाए तो फिर आपको जो है झक्कास सर का हाई वाला दूसरा का झक्कास मेथड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हम हर एक तरीका बता रहे हैं जिससे आप आंसर ज्ञात कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल पे जो है पढ़ रहे हैं ना जी, तो आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, बाकी सभी चैनल से जो है बेस्ट कुछ मिल रहा होगा आपको, तभी जाकर के जो है आप लास्ट तक जो है इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो एक बार देखिए 68 नंबर तक सवाल हम आपको बता दिए। अगर आपको जो है थोड़ा सा भी मेरा चिंता हो रहा है ना जी, तो एक बार जो है नीचे कमेंट में जो है मेरे लिए विश्वास जगा दो कि जो है लिख दो कमेंट में, क्या चीज, सर जी इस वीडियो को हम पूरा देखने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो को हम पूरा देखने वाले, एक बार कमेंट कर दो। क्योंकि अगर कमेंट करोगे तो हमको पता चला कि हाँ फलाने विद्यार्थी जो है इस जिला से है जो कि जो है पूरा का पूरा मेरा वीडियोस को देखें, तो एक बार कमेंट कर ही दो कि सर जी हम पूरा वीडियो को देखने वाले हैं। अब यहां पे 69 नंबर सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे x का मान आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको यहां पे जो है एगो समीकरण यहां पे दिया है, दूसरा समीकरण आपको यहां पे दिया है, जिसका यहां पे देखिए 0 यहां पे है ना, तो इसको उठाकर हम यहां पे ला देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक है। और आपसे यहां पे a गुने b पूछ रहा है, यानी कि आपको a का मान पता होना चाहिए, b का मान भी पता होना चाहिए, तभी तो आप क्या करेंगे, जो गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो है यहां पे आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको a का मान निकालना होगा और साथ साथ क्या करना पड़ेगा जी, आपको b का भी मान निकालना होगा। तो चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं a का मान कैसे निकलेगा। इसको मिटाते हैं क्योंकि इसका जो है जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिए x का जो 1 दिया है ना मान, इसी मान का हम लोग उपयोग करेंगे। तो देखिए x का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर होगा, प्लस में देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 कर लेंगे, अब प्लस में यहाँ पे a है बराबर में यहाँ पे 0 है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 ही होगा, और इस 1 में अगर 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, और इस 2 को अगर बराबर को उधर भेज दिए, ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना आएगा जी, जब 2 उधर जाएगा तो -2 होगा। यानी कि आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, यहां से आपने a का मान निकाल लिया कितना जी, माइनस का जो है 2 आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। यहां पे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बी का। वैसे आप लोग यहां से भी आंसर टिक आउट कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, लेकिन फिर भी हमको जो है देखना पड़ेगा कि कहीं बी का मान जो है ऐसा ना आ जाए जो कटने वाला हो, ठीक है। तो हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन बी का मान आप लोग जो है जरूर आप लोग ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए एक्स का मान हम लोग 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, देखिए एक्स का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 में बी से गुना करेंगे तो आप जो है बी हो जाएगा। प्लस देखने का प्रयास कीजिए, है देखिए b और यहाँ पे x है, तो x का मान अगर 1 यहाँ पे रखते हैं, कहते हैं 1 में b से गुना होता है, यहाँ पे जो है क्या होगा जी, b होगा। अब प्लस में देखिए यहाँ पे 3 है तो हम लोग 3 कर लेंगे, i इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है। अब देखने का प्रयास करेंगे तो b और b यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 2 गो b होगा, और 3 जब उधर जाएगा तो माइनस का यहाँ पे 3 होगा। तो b का मान निकालने के लिए देखिए 2 जो है गुना में तो कहां जाएगा जी, बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो b का मान हमारा हो गया -3 बट्टा यहाँ पे जो है 2 हो गया, ठीक है। और इसीलिए हमने कहा था कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है अभी हम लोग क्लिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि b का
मान कुछ भी आ सकता है। और देखिए यहाँ पे बट्टा में आया जो कि क्या चीज 2 से 2 यहाँ पे कट गया, तो माइनस माइनस प्लस में यहाँ पे जो है 3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस में जो है 3 आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको x का मान रख के यहाँ पे a का मान निकालना था, और देखिए x का मान रख के आपको जो है यहाँ पे b का मान निकालना था। जब यहाँ पे x का मान 1 रखे तो यहाँ पे भी देखिए इसको भी सॉल्व करने पर आपका b आया, और इसको भी सॉल्व करने पर क्या है जी, b आया। और यहाँ पे जब प्लस में 3 था, प्लस में 3 को उधर भेजा तो माइनस में यहाँ पे चिन्ह हो गया था। ये वाला b और ये वाला मिलकर जो है 2 को b हुआ, b के गुना में 2 था तो बट्टा के नीचे यहाँ पे लेके चले गए, तो b का मान हमारा माइनस में 3/2 निकला, और a का मान हमने जो है -2 रखा, और b का मान माइनस में 3/2 रखा। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस में हुआ, और यहाँ पे जो है 3 हमने टिक आउट कर दिया, और सी यहाँ पे जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 69 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा। तो आप पहले ही आंसर टिक आउट इसमें मत कीजिएगा, क्योंकि बी का मान कुछ भी आ सकता है, जो कि हमें शक था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 70 नंबर सवाल पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही आप इसको देखे होंगे और कल वाला जो है वीडियो को पूरा का पूरा देखे होंगे, तो आपके मन में लड्डू फूटा होगा कि सर जी इसका जो है सूत्र आपने लिखवाया था माइनस में b/c। ठीक है ना क्या, और देखिए माइनस में b का मतलब होता है इसका चिन्ह बदलिए, तो 1 से गुना के यहाँ पे कुछ नहीं था, माइनस में यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो माइनस में 1 का अगर चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पे जो क्या होगा जी, प्लस में जो है 1 हो जाएगा। और c यहाँ पे क्या है जी, 1 है, तो c यानी कि जो है बटन से 1 डालेंगे तो 1 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है 1 आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आपको हमने सिखाया हुआ था इसका आंसर निकालना। अब जिन बच्चों को यहाँ पे जो है समझ में नहीं आया कि आखिर जो है चिन्ह क्यों बदले, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो है माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b का मान कितना है, तो b का मान देखिए 1 से गुना में जो है -1 है, तो b का मान हमारा जो है माइनस का 1 होगा, क्योंकि आपको हमने बताया है कि पहला a होता है, दूसरा b होता है, और तीसरा यहाँ पे c होता है। तो b का मान -1 हुआ तो -1 रख लिया। c का मान देखिए, c का मान यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, माइनस माइनस प्लस में होगा, और 1 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा। ऑप्शन जो है b आपको टिक आउट कर लेना है। ठीक है, शून्यकों का योग पूछ रहा है, आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है जी, माइनस में b/a होता है। ठीक है ना क्या, अब यहाँ पे जो है देखिए द्विघात समीकरण के रूप में, द्विघात बहुपद के रूप में तो दिया ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए x से अगर 2x को गुना करेंगे तो एक होगा जी, x में 2x से गुना करने पर 2x² यहाँ पे हो जाएगा। x में -5 से गुना करेंगे, ध्यान रखिए x में जो है -5 से अगर गुना करते हैं तो x में -5 से गुना करने पर माइनस में 5x आ जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 3 हिलाई है, तो इसको आप लोग जो है जैसे का तैसे यहाँ पे चल लेंगे। ठीक है, अब a वाला जो है आपका द्विघात बहुपद निकल चुका है। शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो -b का मतलब हमने आपको बताया है कि x के गुणांक का चिन्ह बदलिए, तो माइनस में 5 है तो आपका प्लस में 5 होगा। ठीक है, और देखिए बटा में a है, तो a का मान क्या होता है, देखिए x का गुणांक होता है, यानी कि पहला a, दूसरा b, तीसरा c होता है, तो यहाँ पे a का मान आपको 2 दिख रहा होगा, तो बटा के नीचे यहाँ पे जो है 2 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी आप लोग जो है टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे। ठीक है, अगर आप लोग सूत्र से बनाना चाहे तब भी बना सकते हैं, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b का मान देखिए यहाँ पे जो है b का मान माइनस में 5 है, तो हम लोग माइनस में यहाँ पे 5 कर लेंगे, और बटा में देखिए a का मान रखना है, क्या रखना है जी, यहाँ पे a का मान रखना है, तो a का मान यहाँ पे देखिए 2 है, तो हम लोग बट्टा के नीचे 2 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस में 5 होगा, बट्टा में 2 होगा। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 72 नंबर सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, यहां पे आपको बहुपद चुनना है। सबसे पहले देखिए x का घात जो है एक भिन्न संख्या है, और आपको हमने बताया है कि भिन्न संख्या जो है नहीं होगा। ठीक है, तो a वाला जो है बहुपद तो नहीं है। अब समझने का प्रयास कीजिए, है रूट में है यहाँ पे x, और इसका मतलब आपको बताते हैं कि x का घात जो होगा, रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, और a भी भिन्न संख्या है, तो a भी क्या होगा जी, बहुपद नहीं होगा। यहां भी जो रूट में x आपको दिख रहा है, तो a भी क्या होगा जी, भिन्न संख्या नहीं होगा। बच गया ऑप्शन डी, तो ऑप्शन जो है डी आपको टिक आउट कर लेना है, क्योंकि देखिए इसमें जो चर है इसका घात जो है एक पूर्ण संख्या है, यानी कि 0 और प्राकृत संख्या यानी कि जो है 0, 1, 2, 3 ये सब जो है संख्या है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या यहाँ पे आपको जो है लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का मान जो है 2 है, यहाँ पे x का पावर जो है 1 है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यहाँ पे जो है गिनती वाला संख्या आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, तो x का पावर यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो घात यहाँ पे 0 भी हो सकता है। इसके अलावा जो है माइनस में घात नहीं होगा, भिन्न संख्या में घात नहीं होगा, दशमलव में घात नहीं होगा, तो सब संख्या जो है घात नहीं हो सकता चर का। तो क्या होगा जी, यहाँ पे बहुपद के रूप में जो है ऑप्शन डी है, ऑप्शन क्या चीज डी यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे, क्योंकि बाकी सबके भिन्न का जो घात है वो क्या चीज सबसे जो है बाकी सब जो बहुपद है उसके चर का जो घात है एक भिन्न संख्या है, इसीलिए जो है वो सब ऑप्शन नहीं होंगे, और ऑप्शन जो है यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 72 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों को हम पढ़ा दिए। ठीक है, तो आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको हमने सिखाया
क्या वो आपको पसंद आया? अगर पसंद आया तो मेरे बारे में जो है आप एक दो शब्द लिख सकते हैं, जिससे मेरे को मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आएगा तो आपके लिए ऐसे ही वीडियोस एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते रहेंगे। तो आप मेरे बारे में जो है जरूर कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। फटाफट आप जो है जाकर के लिखें, फटाफट आप लोग कमेंट करें, ठीक है। यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं 72 के बाद हम लोग 73 नंबर सवाल पे आते हैं, और 73 नंबर सवाल यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या है जी? निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो योगफल है वो 3 है। अब आपको हमने कल समझा था, अगर योगफल यहाँ पे प्लस में दिया हो तो आपको उसमें माइनस में ढूंढना है। ऑप्शन में किसमें देखना है जी? माइनस में आपको ढूंढना है। योगफल का चिन्ह जो है आपको बदलना है, योगफल का चिन्ह क्या करना है जी? बदलना है। तो प्लस में 3 है तो माइनस में 3 आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे माइनस में 3 है, यहाँ पे माइनस में 3 है, भाई जो है प्लस में 3 है तो आपको जो है यहाँ पे जो है नहीं लेना है, ठीक है। और ध्यान रखना है ये जो है योगफल का होता है बीच में होता है, बीच में। कहां रखना है जी? बीच में। इस साइड में नहीं होगा, यहाँ पे x के गुना में होगा। कहां होगा जी? x के गुना में होगा। तो आप लोग इसको जो है ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणनफल जो दिया है वो माइनस का 10 दिया है, तो आपको हमने बोला है कि गुणनफल जो होगा वो क्या होगा जी? आप लोग कह रहे होंगे सर जी माइनस में है तो माइनस में देखिए, प्लस में है तो प्लस में देखिए, क्योंकि इसका गुणनफल का जो है चिन्ह नहीं बदलता है, केवल और केवल योगफल का चिन्ह बदलना है, गुणनफल का चिन्ह नहीं बदलना है। तो माइनस में 10 है तो आपको माइनस में ही 10 लेना है, प्लस में 10 वाला आंसर नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी छट गया, यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। हम माफी चाहते नहीं कहे से कि जैसे ही हम वीडियो शूट करते हैं तैसे ही महावीरवा के लड़का जो बम फोड़ देता है हमारा घर के पीछे, ठीक बा। अब ओकर आवाज बार बार कैप्चर हो जाता, दिमाग खराब करके रख दिलवा 2 दिन से, ठीक बा। तो चलो लोग कोनो बात नहीं है, 74 नंबर सवाल से हमने के देखल जाओ। तो 74 नंबर जो सवाल है ध्यान रखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे बट्टा के जो नीचे ध्यान रखिए, यहाँ पे 6 है, ठीक है। और इस टाइप के सवाल को जब भी आपको सॉल्व करना हो, शून्यक आपको अगर ज्ञात करना हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको हम समझा रहे हैं। इस 6 से क्या करिएगा जी? इधर भी गुना कर दीजिएगा, 6 से इधर भी गुना कर दीजिएगा, क्योंकि जब बट्टा का जोड़ घटाव आप लोग जब बनाएंगे ना जी, तो आपका ये 6 से जो है इधर भी गुना हो जाएगा, 6 से इधर भी गुना होगा। तो बट्टा का जोड़ घटाव बना के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 6 से आप इधर गुना कीजिए, तो 6 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा जी? तो 6x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। और 6 से देखिए यहाँ पे 1 में x से गुना होता करता हूँ जी, यहाँ पे जो है बीच में 1 x हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले में 6 से गुना नहीं करना है, यहाँ पे जो है सिंपल सा जो है गुना कर लेना है। 1 में अगर x से गुना करते हैं यहाँ पे 1 x होगा, ठीक है। अब इस नीचे वाला 6 से जो है आपको इधर भी गुना करना है, तो 6 गुना कितना होगा जी? 12 होगा। तो माइनस में यहाँ पे जो है 12 हो गया, ठीक है। अब आप लोग जो है ऐसे इस समीकरण को लिख लीजिएगा, बट्टा में से जो है 6 को गायब कर लीजिएगा, क्योंकि बराबर में 0 रहेगा तो 6 से गुना होता 0 ही होगा। तो आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आपको समझा रहे हैं कि 6 से आपको इधर गुना करना है और 6 से इधर गुना करना है, बाकी जो आपको बहुपद को लिख लेना है। ये जो बहुपद है ध्यान रखिए, जब शून्यक ज्ञात करेंगे ना जी, तो इस बहुपद का शून्यक और इस बहुपद का शून्यक, दोनों बहुपद का शून्यक जो है सेम ही आने वाला है। यानी कि जो इस बहुपद का शून्यक आएगा अल्फा और बीटा, वही सेम बहुपद जो है वही सेम शून्यक जो है इस बहुपद का भी आएगा, ठीक है। क्या यानी कि अल्फा और बीटा के रूप में ही आपका यहाँ पे भी शून्यक प्राप्त होगा, और दोनों के दोनों शून्यक का होंगे जी बराबर होंगे, ठीक है। अब जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बहुपद जो आया है, इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, शून्यक ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे जी? सी वाले को और ए वाले को, यानी कि पहले का और लास्ट वाले को हम लोग गुना करेंगे। तो 12 छक कितना होता है जी? 72 यहाँ पे होता है। इसको हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे, ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि बीच वाला यहाँ पे जो है आ जाए जोड़ने पर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 9 8 72 आपको दिख रहा होगा। अगर प्लस में यहाँ पे 9 कर ले, माइनस में यहाँ पे 8 कर ले, तो 9 8 72 तो यहाँ पे होगा, ठीक है। और देखिए 9 में से 8 घटे तो यहाँ पे जो है प्लस में 1 बचेगा। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको झकास सर का मेथड लगाना है, चिन्ह को बदलना है। तो प्लस में 9 है तो माइनस में आपको 9 करना है, प्लस में 8 है तो माइनस का यहाँ पे 8 कर लेना है। और जो एक्स स्क्वायर का गुना में यहाँ पे 6 है, उससे क्या करना है जी? आपको यहाँ पे भाग कर देना है, ठीक है। तो 3 दूना के यहाँ पे 6 होगा, 3 3 का यहाँ पे 9 होगा, माइनस में 3/2 ध्यान रखिए। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान रखिए, बाकी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो आपको जो है यही ऑप्शन जो है टिक आउट करना होगा, लेकिन चेक कर लीजिए इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन है तो आपको दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे चेक करना होगा। तो क्या है देखिए, यहाँ पे 2 से 2 चौका 8 होगा, यहाँ पे 2 3 यहाँ पे जो 6 होगा, तो माइनस में 4/3 यहाँ पे भी आ रहा है। नहीं देखिए -8 जो है +8 में बदलेगा ना जी, चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पे +8 में होगा, यानी कि प्लस में 4/3 बदलेगा तो यहाँ पे प्लस में जो है 4/3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम 75 नंबर में क्या करना है जी? आपको जो है शून्य ज्ञात करना है। तो आपको करना थोड़ी ना कुछ, इसको और इसको गुना कीजिए, तो 12 दूना के 24 होगा, माइनस में यहाँ पे जो है 24 कर लीजिए। आपको यहाँ पे जो है क्या करना है जी? यहाँ पे जो है 5 मंगाना था। आपको पता है कि 8 3 का 24 में टूटने वाला है, ठीक है। प्लस में 5 मंगाना, तो बड़का वाला का जो है चिन्ह प्लस रखिए, छोटका वाला चिन्ह यहाँ पे माइनस रखिए, ठीक है। तो +8 और -3 यहाँ पे जो है प्लस में 5 होगा। झक्का सर का मेथड लगाए तो चिन्ह बदलेगा, प्लस में 8 है तो माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस में 3 है तो प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब
एक्स स्क्वायर गुना में यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे जी, बट्टा के नीचे यहाँ पे जो है सब में 2 लगा देंगे, तो 2 से यहाँ पे जो है 8 4 बार में कट जाएगा, यानी कि -4 एगो होगा ही होगा। ध्यान रखिए इसमें भी -4 नहीं है, इसमें भी -4 नहीं है, यहाँ पे भी -4 नहीं है, एक ऑप्शन में है तो काम खत्म कर दीजिए। ठीक है, दूसरा का यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा जी, 3/2 यहाँ पे 2 होगा, तो 3/2 यहाँ पे है, काम खत्म इसका। ठीक है, तो यहाँ पे 75 का जो ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 76 नंबर जो सवाल है आप लोग जो है देख ही रहे होंगे कि एक द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्यक अल्फा और बीटा यहाँ पे दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या करना है जी, आपको मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है सूत्र आपको बताया है -b/a। ठीक है, -b का मतलब जो है x का गुणांक का चिन्ह बदलिए, तो प्लस में 5 है तो आपको माइनस में 5 देखना है। ठीक है, a जो है बटा के नीचे रहेगा, यहाँ पे a क्या होता है, देखिए पहले का a होता है, दूसरा का b होता है, तीसरा का यहाँ पे c होता है, तो यहाँ पे a के जगह पे कुछ भी नहीं है, तो बटा के नीचे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि -5 ही क्या होगा जी, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, जाना क्या पूछ रहा है जी, शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बहुपद यहाँ पे देखिए 2 है, -x को अगर 1 से में गुना करते कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे x स्क्वायर होगा, अब -x में अगर -1 से गुना करते हैं तो क्या होगा जी, प्लस में यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अब शून्यक गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है c/a होता है, c यानी कि अचर पद होता है। तो देखिए इसमें अचर पद जो आया है वो पहले यहाँ पे दिया, अचर पद यहाँ पे जो है पहले है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, c का मान हम लोग जो है 2 रख लेंगे। ठीक है, a का मान क्या होता है, तो a जो है x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, यानी कि जो है गुना में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, यानी कि माइनस का 1 है, तो क्या करेंगे जी, बट्टा के नीचे यहाँ पे माइनस का 1 करेंगे, 2 में अगर -1 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है माइनस का 2 होगा, और यही जो है आपका सबसे सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। 77 नंबर का जो है आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा जो है बहुपद इतना का जो है मूल है, क्या है जी, बहुपद इतना का जो है मूल है, यानी कि शून्यक है, तो आपको 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा ज्ञात करना है। जब भी विद्यार्थी ऐसे सवाल को देखते हैं तो भौका आ जाते हैं, एकदम चकड़िया आ जाते हैं, इसमें करना कुछ नहीं होता, 3 को आप लोगों को कॉमन निकालना होता है। ठीक है, तो 3 को कॉमन निकालना तो क्या होगा जी, अल्फा प्लस में जो है बीटा बचेगा। ठीक है, देखिए 3 में अल्फा से गुना होगा तो 3 अल्फा ही होगा, और 3 में बीटा से गुना होगा तो यहाँ पे जो है 3 बीटा ही होगा, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिए आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा को निकालने के लिए आपको हमने बताया है कि x के गुणांक का चिन्ह बदलिए, तो x का गुणांक यहाँ पे जो है माइनस में 4 है, तो क्या होगा जी, प्लस में यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, और यहाँ पे बट्टा में क्या लिखते हैं जी, तो x स्क्वायर गुणांक को लिखते हैं, x स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, तो आपको जो है कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, और यहाँ पे जो गुना में 3 है, तो 4 में जब 3 से गुना होगा तो 4 3 12 होगा, और ये जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 79 नंबर क्वेश्चन है, शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो आपको बताया है कि बहुपद संख्या कितना हो जाएगा जी, अनगिनत हो जाएगा। जब भी यहाँ पे जो है 2 को शून्यक दे दे और आपसे पूछे कि बहुपद का संख्या कौ होगा, तो आप लोग अनगिनत टिक आउट कीजिएगा, और इसके बारे में हमने चर्चा जो है पार्ट 1 में बहुत ही डिटेल में किया है, तो अगर आपने जो है पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको फिर से कह रहे हैं कि बबुआ आप जो है पार्ट 1 को जरूर जा करके देखने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे जो है 80 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अगर 2 और यहाँ पे जो है 6 है, यानी कि अल्फा का मान 2 दिया है, बीटा का मान यहाँ पे 6 दिया, तो द्विघात बहुपद आपसे पूछ रहा है, तो इसको देखने के लिए आपको हमने बताया था कि आपको एक बार जो है इसका योगफल ज्ञात करना पड़ेगा, और एक बार जो है आपको गुणनफल भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो योगफल क्या होगा जी, 2 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा जी, 8 यहाँ पे होगा, गुणनफल कितना होगा जी, तो 6 दूना के यहाँ पे 12 होगा, और आपको हमने बोला था कि योगफल का जो है चिन्ह बदल के देखना होगा, तो प्लस में 8 है तो माइनस में 8 देखिए, तो यहाँ पे माइनस में 8 है, रखिए। ठीक है, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -8 नहीं है। अच्छा, ये बीच में देखना होता है, x का गुणांक के रूप में होता है, जो योगफल होता है वो x का गुणांक होता है, और जो गुणनफल होता है वो अचर पद के रूप में यहाँ पे आता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जी -8 यहाँ पे भी नहीं है, -8 यहाँ पे भी नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है डी हम लोग टिक आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखने का प्रयास करेगा अल्फा इंटू बीटा जो है प्लस में 12 है, ध्यान रखें, तो प्लस में ही आपको 12 देखना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको डी दिख रहा होगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो बस इसका जो है चिन्ह बदलिएगा, अल्फा प्लस बीटा का चिन्ह बदल के देखना है, तो प्लस में 8 है तो माइनस में 8 देखेंगे, और यहाँ पे जो इसका चिन्ह नहीं बदल, जैसा है वैसा ही देखें, तो प्लस में 12 तो प्लस में ही 12 देखेंगे, और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे 81 नंबर सवाल को, कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का जो है शून्य का है। ठीक है, तो इस देखिए सभी का सभी जो है प्लस में है, तो इसका शून्य क्या होगा जी, दोनों का दोनों यहाँ पे ऋणात्मक होगा, आपको हमने पहले भी समझाया हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर हर एक पद जो है प्लस में है, अगर हर एक पद जो है प्लस में, प्रत्येक पद प्लस में है, तो उसका शून्य क्या होगा जी, दोनों का दोनों जो है निगेटिव होगा हमेशा, ये जो है एक बार नहीं हमेशा जो है निगेटिव होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पे देखने का प्रयास करें 82 नंबर सवाल, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम
हो व्युत्क्रम, आपको हमने बताया था कि जब भी शून्यक व्युत्क्रम होगा तो क्या होगा जी, ए जो है सी के बराबर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी शून्यक व्युत्क्रम होगा तब क्या होगा जी, ए और सी यहां पे बराबर होगा, बाकी किसी चीज को यहां पे सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या होगा जी, देखिए यहां पे जो है 2 है और यहां पे देखिए 5 है और यहां पे क्या है जी, यहां पे जो है माइनस में के है, तो ए की जगह पे क्या है जी, तो पहला यहां पे ए होता है, दूसरा बी होता है और तीसरा यहां पे सी होता है। तो ए के मान यहां पे जो है 2 है, तो हम यहां पे जो है ए की जगह पे 2 रखेंगे। यहां पे देखिए सी का मान कितना है, तो सी का मान यहां पे देखिए माइनस का के है, यहां पे माइनस का के करेंगे, इस माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा जी, यहां पे जो है के का मान हो जाएगा आपका माइनस में 2 हो जाएगा। और यहां पे क्या पूछा है जी, के का मान ही आपसे पूछा है, तो के का मान क्या होगा जी, यहां पे माइनस का 2, ऑप्शन जो है बी हम लोग टिक आउट कर देंगे। क्या आप लोग इस बात को समझे? इस कंसेप्ट की चर्चा हमने पार्ट 1 में किया है, बहुत ही डिटेल में, जा करके जो है पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। पूरा का पूरा लंबा वीडियो है, 1.5 घंटा से ऊपर का वीडियो है, जिसमें हमने मात्र 65 सवाल सॉल्व किए हैं, बहुत ही आराम से एकदम मजेदार तरीके से हमने सॉल्व किया है, तो आप लोग जा करके जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। 83 नंबर सवाल देख लीजिए, पी एक्स का जो यहाँ पे मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 12 दिया है, यहाँ पे पी एक का मान कर रहा है, यानी कि जहां पे x है वहां पे आप 1 रखिए। तो यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो जी 5 एकम यहाँ पे जो है प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस में यहाँ पे 12 है, तो 5 और 1 यहाँ पे मिलकर 6 होगा, और 6 और माइनस 12 क्या होगा जी, तो आप लोगों ने सर जी यहाँ पे माइनस का जो है 6 हो जाएगा। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत सारे बच्चों को जो है इस समझने में दिक्कत होने लगती है। आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि x का मान आपको 1 रखना है, क्योंकि p 1 का मान निकालना है। ठीक है, जाना क्या, तो आपको x का मान क्या रखना है जी, यहाँ पे 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा जी, 1 का स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा जी, यहाँ पे 1 ही होगा। जब यहां पे x का मान 1 रखेंगे तो 5 में 1 से गुना होगा, तो यहां पे जो है 5 ही होगा, इस बात को ध्यान रखिए। और देखिए माइनस में 12 यहां पे है, तो क्या करेंगे जी, माइनस में यहां पे 12 लिख देंगे, तो 5 और 1 यहां पे कितना होगा जी, 6 यहां पे होगा, माइनस 12 यहां पे है। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे जो है आप लोग 51 बोल रहे हैं, बहुत मार मारेंगे बचुआ। यहाँ पे देखिए 5x जो है ना, 5x, ठीक है, 5x जो है ना, क्या यहाँ पे इन दोनों के बीच में गुना है, x का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 में 1 से गुना होगा, ना कि 5 पर 1 बैठा देंगे। 51 मत समझो इसको, गुना है बीच में, गलत बात है आप लोगों का। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, एक बार वापस से माफी। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। किसी बहुपद की घात होती है, कोई भी बहुपद अगर ध्यान रखिए तो उसका घात जो है कोई भिन्न संख्या नहीं होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, और ना ही ध्यान रखिएगा होगा जी, वो उसका जो है ऋण संख्या होगा। आपको हमने बताया कि जो भी चर होगा, चर, ठीक है, इसका घात ना ही जो है बटा में होगा, ना ही दशमलव में होगा, ना ही जो है माइनस में होगा, इस सब संख्याओं में जो है आपका घात नहीं हो सकता चर का। ठीक है, जब होगा तो एक पूर्ण संख्या ही होगा। तो 84 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 85 नंबर सवाल देखने का प्रयास कीजिए। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका आलेख कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे अधिकतम घात 2 है, यानी कि जो है द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है जी, द्विघात बहुपद है। और याद कीजिए आप लोगों को हमने समझाया था मैथ किंग बैच में, ठीक है, क्या समझाया था जी, कि द्विघात बहुपद का जो घात होता है वो 2, माने घात 2 होता है, 2 होता है क्या, उसका जो आलेख होता है वो पड़ वाला होता है। क्या होता है जी, पड़ वाला होता है, यानी कि जो है ऑप्शन जो है बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मैथ किंग बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो बाबू आपसे कह रहे हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरे एप्लीकेशन का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है पूरा का पूरा मैथ किंग बैच को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको गणित में सच में जो है महान व्यक्ति बनना है, ठीक है, अगर आपको जो है 10वां क्लास में 100 में 100 एकदम मैथ में चाहिए ही चाहिए, तो आप जो है मैथ किंग बैच को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इतना डिटेल में कोई भी आपको जो है मैथ नहीं पढ़ाएगा, चाहे वो आपके कोचिंग का टीचर हो या फिर जो है कोई यूट्यूब का टीचर हो या फिर किसी का पेड कोर्स हो। आपसे जो है माने कि मेरे से जो है काजी जी जितना डिटेल में हम पढ़ाते हैं उतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। नहीं विश्वास तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और देख लेना कितना डिटेल में जो हम पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट वाले वीडियोस को। ठीक है, 60-70 को वीडियो हम वहां पे अपलोड किए हुए हैं, बाकी वीडियोस आपको जो है एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे। देखिए यहाँ पे जो है px का मान जो है qx इंटू में gx है, और px का घात यहाँ पे जो है 7 दिया है और gx का घात यहाँ पे जो है 3 दिया है। तो px का घात यहाँ पे 7 हो गया, gx का घात यहाँ पे 3 हो गया। तो आपको px बटा में gx का घात आपको पूछना है, तो आपको कल ही बताते कि पावर ले घटा लीजिएगा, 7 में से 3 घटे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 4 होगा, बाकी यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 86 नंबर सवाल हो गया। अब चलते हैं 87 नंबर सवाल पे।
87 नंबर सवाल में क्या करा जी, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा होता है तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। सूत्र होता है सी बटा ए, सी यानी कि यहाँ पे एक और बटा में देखिए कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए पहले का ए होता है, दूसरा का बी होता है, तीसरा का सी होता है, तो ए का मान कुछ भी नहीं है, तो आपको नीचे कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका एक हो जाएगा। काम यहाँ पे आपका क्लियर, ठीक है। तो सी का मान यहाँ पे एक होगा और ए का मान कुछ नहीं, तो एक ही है, तो एक में एक से भाग देते हैं, यहाँ पे एक ही होगा। इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं। 88 नंबर सवाल को देखने का प्रयास करेंगे। 6x³ माइनस में 11x² माइनस में 3x प्लस में यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्यूब वाला है, अगर अल्फा बीटा और गामा का चीज इसका जो है शून्यक दिया, क्योंकि क्यूब में है, चूंकि इसका घात 3 है, तो इसलिए इसका शून्यक हो जाए 3 होगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा पूछा है, और इसका सूत्र हमने कल ही वाले वीडियो में बताया था, सी बटा ए होता है। अब देखिए इसमें जो है पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है, चौथा यहाँ पे डी होता है। तो सी का मान आपका हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, तो सी का मान यहाँ पे जो है माइनस का 3 हम लोग कर लेंगे। ए क्या होगा, तो यहाँ पे ए जो है 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है बट्टा के नीचे 6 कर देंगे। 3 से जो है 6 दो बार में कटेगा, जाना क्या, तो माइनस में 1 बटा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो माइनस में 1 बटा जो है अपना ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। 89 नंबर देखने का प्रयास करते हैं। 89 नंबर, ठीक है। यदि बहुपद x² माइनस में 3 इंटू में x प्लस 1 माइनस में यहाँ पे 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में 1 इंटू में बीटा प्लस में 1 का आपको जो है मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इतना इजी सवाल नहीं है, जाना क्या, ठीक है तो इजी है तो इजी है, ठीक है ना क्या, लेकिन आपको जो है इसको थोड़ा सा इज्जत देना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो x² जैसा है वैसा आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए -3 से अगर x को गुना करते हैं तो माइनस में आपका जो है 3x होगा, माइनस में जो है आपका 3x होगा। देखिए माइनस में 3 को अगर 1 से गुना करते हैं तो -3 एकम यहाँ पे जो है माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे जो है 5 है, तो माइनस में हम लोग यहाँ पे 5 कर लेंगे, ठीक है। तो -3 और -5 मिले कितना होगा जी, आप लोगों ने सर जी माइनस का यहाँ पे 8 होगा, तो हम यहाँ पे जो है -5 को मिटा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है हम इतना भर देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुपद आपका जो है हो चुका है काची जी, यहाँ पे जो बहुपद आपका मिल चुका है, x² माइनस में 3x माइनस में 8 मिल चुका है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अल्फा प्लस में 1 है, अब बीटा प्लस में यहाँ पे 1 है, इसको भी थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको जो है इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फा में अगर बीटा से गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा जी, आप लोगों सर जी अल्फा बीटा यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे अल्फा बीटा यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा में अगर 1 से गुना करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे जो है अल्फा होने वाला है, ठीक है। और देखिए अब जो है 1 से इस बीटा में गुना करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे जो है बीटा होने वाला है। वही देखिए 1 से जो है आपको अगर 1 में गुना करना होगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अल्फा से हमने दोनों में गुना किया और फिर यहाँ पे 1 से हमने दोनों में गुना किया, यहाँ पर हमने योग का वितरण नियम लगाया, तो यहां से हमको प्राप्त है कि अल्फा इंटू बीटा चाहिए, और यहां से हमें प्राप्त होता है जी अल्फा प्लस में बीटा चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको 1 जोड़ना है। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि इस जो द्विघात बहुपद यहाँ पे जो दिया था, जिसका मान यहाँ पे आपका आया था जी x² माइनस में यहाँ पे 3x माइनस में यहाँ पे 8 आया था, ठीक है। तो इसमें आप लोग को यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा क्या होगा जी, तो आप लोगों ने सर जी यहाँ पे c बटा है, तो c का मान यहाँ पे देखिए माइनस में 8 है, तो माइनस में 8 करेंगे, बटा में a होता है और a यहाँ पे पहले वाला होता है, तो पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो बटा के नीचे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। वही देखिए अल्फा प्लस में बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस में b बटा a होता है, तो माइनस में b का मतलब होता है कि x का जो गुणांक है इसका चिन्ह बदलिए, माइनस में 3 यहाँ पे जो है चिन्ह बदलेंगे तो प्लस में 3 होगा, बटा के नीचे a होता है, तो a का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो क्या होगा जी यहाँ पे 1 होगा, तो इसको क्या करेंगे जी बटा के नीचे यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तब अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 3 हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 8 हुआ माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माइनस में 8 हुआ और यहाँ पे जो है 3 हुआ, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे देखिए माइनस में यहाँ पे 8 आपको दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है यहाँ पे जो है 3 दिख रहा है, ठीक है। यही ना था जी, ये -8 अल्फा इंटू बीटा है, माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 3 है, तो माइनस में जो है 3 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 1 है तो प्लस में 1 करेंगे, आज देखिए 3 जो है प्लस में, तो प्लस में करेंगे, तो 3 और 1 कितना होगा जी, यहाँ पे 4 होगा, तो 8 में से 4 घटेगा तो माइनस का 4 होगा, और यही जो है आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा क्या करेंगे जी, इसको सेलेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है, और इन सभी चीजों को एक मिनट इन सभी चीजों को जो है हम सेलेक्ट करके जो है क्या हम लोग जो है इधर लेके आ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट, ये क्या हो गया जी, समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको जो है हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको उठा के हम लोग इधर ला रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। क्या आप लोग इस बात को समझ गए?
आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहां पे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, कितना नंबर जी 90 नंबर जो है समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो आपको पता है कि बट्टा के नीचे अगर आपको एक्स दिख जाए, कोई चर दिख जाए, तो वो बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़िए। अब यहां पे देखने का प्रयास करेंगे 91 नंबर सवाल को। 91 नंबर सवाल यहाँ पे क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² है, बराबर में यहाँ पे 14 है, एक्स प्लस में 1/x का मान पूछा है। अगर ये स्क्वायर में दिया हो और आपको जो है बेसिक वाला निकालना, कि जो है पावर 1 वाला जो है निकालना है, ध्यान रखिए, ठीक है। स्क्वायर से आपको पावर 1 तक पहुंचना है, तो आपको करना कुछ नहीं, इसमें जो है 2 जोड़ देना है और रूट निकाल देना है, आपका यहां पे जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, 14 और 2 कितना होगा जी 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा जी यहाँ पे 4 होगा। यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जो है इस चीज को बहुत ही डिटेल में समझना है, क्यूब वाला भी समझना है, कैसे जी आपको जो है पावर 4 वाला भी समझना है, तो सब अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना चाहिए, मैथ किंग बैच जो है ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस पर जो है मैंने पूरा का पूरा 1 घंटा खराब किया था, जाना क्या, ठीक है। तो आपको 1 घंटा हमने जो है मैथ किंग बैच में पढ़ाया है। तो अगर आपको क्यूब वाला जो है समझना है, क्योंकि आपको देखिए एग्जाम में जो है ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर वाला पूछा है तो क्यूब वाला भी पूछ सकता है, यहाँ पे माइनस लगा के भी पूछ सकता है। तो आपसे इस सब टाइप का जो है सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मैथ किंग बैच को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर इसको जो है बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है जरूर इसको ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, उसको जो है देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो उस वीडियो का लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, क्या, ठीक है। अगर आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे तो हो सकता है कि लिंक वहां पे डाले हो, नहीं डाले हो तो आपको इस बैच में मिल ही जाएगा। अगर डाल दिए हो तो आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख जाकर के देख सकते हैं, जहां से क्या करेंगे जी आप लोग इस चीज को जो है पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 92 नंबर सवाल को देखते हैं, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो अगर घात 2 हो तो उसे क्या कहेंगे जी, द्विघात बहुपद हम लोग कहेंगे। 93 में देखिए बहुपद इतना का घात कितना है, तो सबसे अधिक पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका जो है घात कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो 93 के बाद हम लोग चलते हैं 94 नंबर सवाल में। कह रहा है 94 सवाल में जो है 3, 5 वाले बहुपद के बहुपदों की संख्या कितना होगी, ध्यान रखिए, ठीक है। ये जो है दोनों का दोनों यहाँ पे शून्य दिया है, तो आपको पता है, ध्यान रखिए, कि अगर शून्य दे दे, आप पूछे बहुपद कब होगा, तो आपको अनगिनत ही लगाना है, क्योंकि वहां पे जो है के डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इस चीज को हमने पार्ट 1 में समझाया था बहुत अच्छे से, तो पार्ट 1 आपको जो है जरूर देखना है, प्लेलिस्ट से जाकर के दान रखिए, ठीक है। 95 नंबर सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 और -11 हो तो द्विघात बहुपद इसमें से क्या होगा? तो शून्य यानी कि अल्फा और बीटा का मान दे दिया है, तो आपको यहां पे ज्ञात करना पड़ेगा अल्फा प्लस में बीटा। देखिए अल्फा का जो मान है -3 है, तो -3 रख लेंगे, बीटा का मान जो है -11 तो -11 रखेंगे, तो -3 -11 कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो 14 होगा, दाना ठीक है। अगर ये माइनस में यहाँ पे दिया है तो आपको जो है x का गुणांक प्लस में खोजना है, ठीक है, दाना तो प्लस में यहाँ पे 14 दिया है x का गुणांक, और ये यहाँ पे जो है x का गुणांक जो है 14 दिया है, ठीक है। इसको आप लोग जो है दोनों ऑप्शन को जो है छांट लीजिए, क्योंकि यही दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आपको जो है आगे ज्ञात करना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना जी, -3 और -11, तो -3 और यहाँ पे जो है -11 हम लोग करेंगे गुना, ठीक है। तो 11 कितना होगा जी 33 से यहाँ पे हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस होगा, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी 33 है, यानी कि अचर पद के रूप में आपको 33 खोजना है, ठीक है। तो देखिए अचर पद के रूप में यहाँ पे जो है प्लस में 33 है, ठीक है, ई वाला में जो है माइनस में 33 दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा जी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बचा, तो ऑप्शन ए आप लोग को जो है टिक आउट कर लेना है। 96 नंबर सवाल को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि इतना का जो है आपको घात ज्ञात करना है, तो घात ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक जो है एक्स का पावर निकालना होता है, ठीक है। जब एक्स को यहां से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, x में अगर x स्क्वायर से यहाँ पे गुना होगा तो x का क्यूब आएगा, क्या आएगा जी x का क्यूब यहाँ पे आएगा, तो पावर सबसे अधिक 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग जो है सी टिक आउट करेंगे, सबसे अधिक पावर कितना है 3 टिक आउट कर लेंगे, क्योंकि देखिए इस x से अगर साथ में गुना भी करेंगे तो यहाँ पे कोई x नहीं, तो खाली x ही लगेगा, और यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो सबसे अधिक पावर यहीं पे आ रहा है, वो कितना है जी, यहाँ पे जो है पावर में 3 आएगा, तो यहाँ पे जो है 3 ही हम लोग टिक आउट करेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 97 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। x स्क्वायर माइनस में 49 के शून्य ज्ञात करना है, तो आपको हमने ऐसे सवालों के लिए बताया है कि कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, जो 49 है इसको 2 जगह लिख लीजिए, एकदम चुपचाप आपको जो है 2 जगह लिखना है, दोनों पर क्या करना है जी, आपको जो है रूट चढ़ाना है, एक को माइनस लगा देना है, एक को जो है प्लस ही में रखना है। तो 49 का वर्गमूल आपको पता है 7 होगा, इस 49 का वर्गमूल जो है पे 7 ही होगा, तो खाली माइनस में 7 आया, खाली जो है प्लस में यहाँ पे 7 आया, जो कि आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी है हम लोग डी जो है टिक आउट कर लेंगे। 98 नंबर सवाल को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। पीएक्स का जो है एक शून्य कितना है जी, यहाँ पे जो है 1 है, ठीक है, तो पीएक्स का एक गुणनफल गुणनखंड होगा, गुणनफल नहीं यहाँ पे
गुणनखंड पूछा जाएगा क्या। तो टारगेट वाले लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है विद्यार्थी को ऐसा ऐसा गलत गलत जो है शब्द इस्तेमाल करके आप लोग जो दे रहे हैं, बहुपद को आप लोग बहुपुद लिख रहे हैं, गुणनखंड जहां पे लिखना है वहां पे आप लोग जो है गुणनफल लिख रहे हैं। तो कृपया करके तो इनसे सुधार लीजिएगा, ठीक है। और ये सब जो गलती हम बता रहे हैं ना, इसके लिए मेरे पास कमीशन भेज दीजिएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, ये वाला जो है मोबाइल नंबर है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आप जो है इस नंबर को जो है सेव कर लीजिए, इसी नंबर पर जो है आप लोग कमीशन मेरा भेज दीजिएगा, क्योंकि आपके किताब को बहुत प्रमोट कर रहे हैं ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि हमको कमाना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को जो है इतना शेयर कर दिए, इतना शेयर कर दिए कि इसका वीडियो को जो है व्यूज मिलियन में पहुंच जाए। जब टारगेट वाले लोग देखें, यानी कि आशीष पब्लिकेशन वाले जो लोग भी देखे जाना क्या, तो उन तक जो है इस वीडियो को पहुंचाया जाना क्या। और जब वहां तक पहुंचेगा ना जी, तो वो लोग जो है क्या करेंगे जी, इस गलती को सुधारेंगे। तो अगली बार से जब ये किताब प्रिंट होकर के आएगा, तो ये गलती जो है सुधार करके आएगा। अब डायरेक्ट जो है कनेक्शन उन लोगों से मेरा है नहीं तो हम तो डायरेक्ट कर देते कि यहाँ वहां शब्द में गलती है, उसको सुधारने का प्रयास करें, ठीक है। तो सुधार लेता लोग। अब देखिए यहाँ पे 98 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिए गुणनखंड जो है आपसे पूछा जाना है, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है। x इज इक्वल टू यहाँ पे जो -1 दिया है ना जी, बस इस -1 को इधर लेके चले आना है। तो क्या होगा जी, x -1 इधर आएगा तो प्लस में यहाँ पे 1 होगा। और इसके बारे में भी आप लोगों का है, हमने कल वाले पार्ट 1 में चर्चा किया था बहुत डिटेल में, ठीक है। इसीलिए पार्ट 1 जो है लंबा है। तो पार्ट 1 जो है वो बहुत ही ज्यादा उसमें थ्योरी पढ़ाए हुए हैं। तो कृपया करके आप जो है पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखने के लिए यहाँ पे देखिएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 को आप लोग देखिएगा, पार्ट 2 जो है बाद में देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर समझने का प्रयास करते हैं 99 नंबर सवाल को। अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद इतना का जो दानक है शून्य का है। तो अल्फा बीटा गामा का यहां पे जो है मान गया था ना, तीनों का तीनों गुना में है। तो आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है जी, माइनस में डी बटा ए होता है। यहां पे ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लेंगे, क्योंकि देखिए पहला ए दिया है, दूसरा बी दिया है, तीसरा सी दिया है, चौथा यहां पे डी दिया है। और यही यहां पे जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो इसलिए जो है डायरेक्टली सूत्र को आपसे पूछा है, तो डायरेक्टली सूत्र जो है आप लोग बता दीजिएगा। और हम आपको कहते हैं बार बार कि हर एक साल एग्जाम में पूरे किताब भर में ध्यान रखिए, 15 को चैप्टर है जी, तो ध्यान रखिएगा मिनिमम जो है 15 से जो है 20 क्वेश्चन केवल जो है फॉर्मूला से ही आते हैं। डायरेक्ट जो फॉर्मूला होते हैं ना जी, उससे जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो कृपया करके आप लोग फॉर्मूला को पूरा का पूरा याद रखिएगा। और आपको पता है कि जो थ्योरी है वो हमसे बेहतर जो है कहां ही पढ़ने को मिलेगा जी, ध्यान रखिए। तो आप जो है मैथ किंग बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। मात्र 249 रुपए में जो है आपको गणित जो है पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जरूर आप लोग ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। कोई भी समस्या आ रहा हो तो आपको मेरा मोबाइल नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर देना है, आपको समस्या का जो है समाधान जरूर किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुपद यहाँ पे जो है दे दिया है, इसका घात पूछ रहा है, ठीक है। टेक्चुअल में जो है बहुपद है, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा बहुपद है। तो घात जो होता है सबसे अधिक पावर वाले को ही हम लोग घात बोलेंगे, बहुपद घात बोलेंगे। तो सबसे अधिक पावर जो है खोजिए। देखिए यहाँ पे बीच में बुंदा दिया ना जी, इसका मतलब जो है दोनों का दोनों जो है पद गुना मैदान है। एगो यहाँ वाला जो पद और एगो यहाँ वाला जो पद है, एक चीज गुना मैदान है, ठीक है। तो ये जो है दोनों का दोनों यहाँ पे जो है बहुपद जो है क्या चीज गुना में है। तो इसके क्या करना है जी, सबसे अधिक घात वाले को लेना है और गुना करना है। तो सबसे अधिक घात वाला यहाँ पे जो है y के पावर 5 है, यहाँ पे सबसे अधिक घात वाला जो है y के पावर 2 है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे जी, गुना करेंगे। तो y के पावर 2 में हम लोग y के पावर 5 को गुना करेंगे, y के पावर 2 में यहाँ पे y के पावर हम लोग 5 में गुना करेंगे। तो देखिए आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे y के पावर कितना होगा, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 होगा। यानी कि इस बहुपद घात कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 7 हो जाएगा। काम खत्म। आपको सभी को गुना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है अधिक पावर वाले को गुना कर दीजिए, काम आपका खत्म हो जाएगा। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 101 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो है px का जो मान है 3x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में यहाँ पे 5 है, ठीक है। और आपका यहाँ पे qx का जो है यहाँ पे मान दिया है, ध्यान रखिए। और आपको जो है भाग देना है किससे जी, qx से आपको px में भाग देना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है भागफल का घात क्या होगा। तो आपको हमने समझाया कि सबसे अधिक घात पे आप लोगों को खेलना है, सबसे अधिक घात पे खेलना है। इस पूरे के पूरे बहुपद में जो है सबसे अधिक घात वाला यहाँ पे x के पावर 3 है। तो आप सिंपली x के पावर 3 में इस बहुपद का सबसे अधिक घात यहाँ पे जो है x के पावर 2 है, इस बहुपद के जो है सबसे अधिक घात वाले से भाग दीजिए। तो भाग जो देने के बाद ध्यान रखिए यहाँ पे क्या बचेगा जी, x बचेगा, क्योंकि x के पावर 3 का मतलब यहाँ पे जो है 3 गो x है, x के पावर 2 का मतलब यहाँ पे 2 गो x है। तो 2 गो x से 2 गो x कटेगा तो यहाँ पे ऊपर 1 गो x बचेगा, यानी कि यहाँ पे जो है खाली x बचेगा। ऐसा घात कितना जी, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जो है भागफल का जो घात होगा वो भी कितना होगा जी, यहाँ पे 1 होगा। सिर्फ और सिर्फ जो है सबसे अधिक घात वाले को करना जी, भाग दे देना है। जो भी यहाँ पे कटने छटने के बाद आएगा
वहीं आपका बहुपद का घात हो जाएगा, बहुपद के भागफल का जो है घात यहाँ पे हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 102 नंबर सवाल को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। g(x) का जो है मान इतना दिया हुआ है, इसमें g-1 का आपको मान ज्ञात करना है, यानी कि जहां पे x है वहां पे आपको जो है -1 रखना है। तो देखिए 3 यहाँ पे है तो 3 रख लीजिए, x के जगह पे आपको जो है -1 रखना है, तो -1 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस करेंगे, 7 इंटू में देखिए x का मान कितना है जी, तो माइनस का 1 है तो माइनस का 1 करेंगे, प्लस में यहाँ पे 2 है तो प्लस में 2 कर लेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, और 1 में जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा, और 7 एकम यहाँ पे जो है 7 होगा। अब प्लस में देखिए यहाँ पे 2 है तो प्लस में 2 कर लेंगे, 7 और 3 10 होगा, 10 और 2 कितना होगा जी 12 होगा, और यहाँ पे जो है ऑप्शन आप लोग जो है डी टिक आउट कर लेंगे 12। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। क्या समझ गए आप लोग? तो आप लोग जी सर बिल्कुल समझ गए हैं, तो 102 का यहाँ पे ऑप्शन जो है बी आपका हो जाएगा। अब होगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको हम एक सीक्रेट कोड बता रहे हैं जिससे इस पीडीएफ को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमने बताया था कि इस पीडीएफ को जो है जो भी इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर का अंत तक देखेगा तो उसको जो है मेरा जो है पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। बस आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 9241 799 और 898 दाना रखिए, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप में लिखना है रखिए, ठीक है। यहां पे आपको क्या लिखना है जी, सेकंड चैप्टर, ठीक है। इस सीक्रेट कोड अदा रखिए, सेकंड चैप्टर मैथ, ठीक है। टारगेट क्या लिखना है जी, टारगेट, सेकंड चैप्टर मैथ टारगेट बाय झकास सर, ठीक है। क्या लिखना है जी, झकास सर, यहां पे जो है आपको लिख देना है, ठीक है। इतना बात आप लोग लिखिएगा तो आपको सेकंड चैप्टर का जो है मैथ का पीडीएफ चला जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इस सेकंड चैप्टर मैथ का जो है टारगेट ऑब्जेक्ट का चीज पीडीएफ आपको चला जाएगा। तो यही बात जो है आपको व्हाट्सएप करना है, और साथ ही साथ ध्यान रखिए आपको यहाँ पे जो है कमेंट करना है। क्या करना है जी, कमेंट। आपको जो है मेरे बारे में कुछ भी यहाँ पे जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है कमेंट में आपको जो है कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद जो है व्हाट्सएप पे आके ये वाला जो है बात लिख दीजिए, यहीं से आपको जो है पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया, यही चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 102 के बाद यहां पे चलते हैं 103 नंबर सवाल पे, और 103 नंबर सवाल में आप देखने का प्रयास कीजिए। बहुपद इतना दिया है, इसका शून्य पूछ रहा है, तो आप इस 16 को पकड़िए, 2 जगह लिखिए, ठीक है। 16 यहां पे 2 जगह लिख दिए, रूट चढ़ाइए, ठीक है ना, क्या एक जगह प्लस रखिए, एक जगह जो है माइनस कर लीजिए, काम खत्म आपका। 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 होगा, इस 16 का वर्गमूल यहाँ पे क्या होगा जी, एक मिनट आपको यहाँ पे जो है क्या करना है जी, माइनस रखना है ना, क्या रखना है जी, यहाँ पे एक जगह माइनस रखना है, एक जगह प्लस रखना है। 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 होगा, लेकिन माइनस में होगा, तो -4 और प्लस में 4 यहाँ पे जो है कौन सा होगा जी, ऑप्शन यहाँ पे जो है ए होगा, बिल्कुल सही आंसर। देखिए यहाँ पे 104 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि बहुपद है इतना का शून्य अल्फा बीटा हो तो आपको 4 इंटू में अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से, इस सवाल को जो है ऐसे ना पूछ कर जो है ऐसे भी दे सकता है, 4 अल्फा प्लस में 4 बीटा भी दे सकता है, तो आप यहां से 4 कॉमन निकले तो ऐसा ही होगा। तो शुक्र है कि आपको ऐसा पूछा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा जी, तो देखिए जब भी एक्स का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा क्या होगा जी, यहाँ पे -3 का चिन्ह बदल दीजिएगा, तो प्लस में 3 यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। बस एक्स का जो गुणांक होगा उसका चिन्ह बदल दीजिएगा, वही आपका अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। कब होगा जी, जब एक्स स्क्वायर का यहाँ पे जो है गुणांक में कुछ भी ना हो। अगर गुणांक में कुछ भी होगा तो क्या करेंगे जी, उससे यहाँ पे भाग दे देंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं से भाग देने की जरूरत है, यानी कि यहाँ पे जो है 3 होगा, और 3 में जब 4 से गुना होगा तो कितना होगा, 3 चौका 12 होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 105 नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यों का जो गुणनफल है वो 8 है तो आपको ए का मान बताना है। तो शून्य गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, सी बटा यहाँ पे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए, शून्य गुणनफल जो दिया है वो यहाँ पे 8 दे दिया है, ठीक है। और सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी कितना है, तो सी यहाँ पे देखिए 2 है, 2a है, कितना है जी, 2a है। और बटा में देखिए ए कितना है, तो देखिए पहले यहाँ पे जो है ए का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले का ए होता है, दूसरा का बी होता है, तीसरा का यहाँ पे सी होता है, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो नीचे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए, अब 1 से इस 8 में गुना किया तो 8 ही होगा, और 1 के गुना में 2 है तो कहां जाएगा जी, बटा के नीचे चला जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ से ए का मान कितना होगा जी, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पे ए का मान आप लोग जो है क्या करिएगा जी, 4 यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्यारा सा सवाल यहाँ पे आपको दिख जाएगा।
है 106 नंबर सवाल देखिए, द्विघात बहुपद इतना के शून्य का आपसे पूछा जा रहा है। क्या तो यहाँ पे माइनस में 12 दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे जी, हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे और ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि हमारे जो है जोड़ने पर जो है प्लस में 4 है, तो 6 दूना के 12 आपको दिख रहा होगा, प्लस में 6 रखेंगे, माइनस में यहाँ पे जो है 2 रखेंगे, तो यहाँ पे जो है प्लस में आपका 4 आ जाएगा। झक्कास सर का मेथड लगाइए, चिन्ह बदलिए, प्लस में 6 है तो माइनस में 6 होगा, माइनस में 2 है तो प्लस में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, एक से गुणांक कुछ भी नहीं है, तो आपको जो है बटा के नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा -6 प्लस में 2, जो कि यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, मन में लड्डू फूटना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो एक से गुणांक है वो प्लस में 7 है, तो आपको क्या करना है, माइनस में 7 है तो आपको प्लस में आपको 7 लिखना है। अब बटा में क्या लिखते हैं जी, तो ए लिखते हैं। तो देखिए एक से गुणांक में यहाँ पे जो है 6 है, तो बटा में यहाँ पे जो है 6 लिखेंगे। 7/6 जो है आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो है आपको टिक आउट करना है। आप चाहे तो सूत्र से भी बना सकते हैं, -b बटा यहाँ पे ए हो जाएगा, माइनस है तो माइनस करेंगे, बी का मान कितना है जी, तो एक से गुना में यहाँ पे देखिए -7 है, तो क्या करेंगे जी, माइनस का 7 यहाँ पे लगा लेंगे, और ए का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 लगा लेंगे, माइनस माइनस प्लस में ही 7 होगा, बटा में यहाँ पे 6 होगा। तो आप डायरेक्ट सोचिए या फिर जो है फॉर्मूला से सोचिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। है देखिए 108 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद जो है इतना के शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाले हो। अब देखिए शून्य के बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह वाला है, तो आपको हमने क्या बोला कि x का जो गुणांक होगा, x का गुणांक एक कितना होगा जी, तो आप लोगों ने सर जी यहाँ पे 0 होगा। इस चीज को हमने पार्ट 1 में समझाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि आपको पार्ट 1 देखना चाहिए, तभी जाके इतना इतना जो है जल्दी जल्दी सवाल आप लोग जो है सॉल्व कर पाएंगे। जो भी सवाल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे कल वाले कंसेप्ट से ही सवाल सॉल्व हो रहा है, कोई यहाँ पे नया कंसेप्ट हम बता नहीं रहे रखे। ठीक है, तो कल कंसेप्ट हमें बताया था कि एक से गुणांक यहाँ पे क्या होगा जी, 0 होगा। यहाँ पे देखिए एक से गुणांक यहाँ पे a है, तो a का मान यहाँ पे क्या होगा जी, 0 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन जो है आप लोग सी टिक आउट कर लेंगे। बड़ा ही प्यारा सा जबरदस्त सवाल था, रखिए 109 नंबर सवाल में आप देखने का प्रयास किया, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद जिसका शून्य के कोई 0 है और यहाँ पे जो है 5 है। आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कीजिए ऑप्शन बी पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है x कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा जी, माइनस का यहाँ पे 5 बचेगा। अब आपको पता है कि 2 गुणनखंड निकल गया, तो इसके बराबर भी यहाँ पे 0 होगा और इसके बराबर भी यहाँ पे क्या होगा जी, 0 हो जाएगा, यानी कि x के बराबर भी यहाँ पे 0 हुआ और एक x - 5 के बराबर भी यहाँ पे 0 हुआ। x का मान यहाँ पे 0 निकल गया और यहाँ से देखिए x का मान कितना निकला जी, -5 जो है उधर जाएगा तो प्लस का 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 5 एगो निकला और यहाँ का निकला जी, यहाँ पे 0 निकला और शून्य जो है आपका एगो 0 चाहिए था, एगो 5 चाहिए था। देखिए कौन सा बहुपद का है जी, तो ऑप्शन जो है बी का यहाँ पे है, तो ऑप्शन जो है बी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। बाकी ऑप्शन को जो है आप लोग को टिक आउट करने की जरूरत नहीं है। अभी कैसे सोचते हैं जी, तो ये आपको सोचने के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है कॉमन हमने निकाल करके जो है सोचा है, कॉमन निकाल करके सोचा है। आप चाहे तो x का मान 0 रख के भी सारे ऑप्शन को जो है चेक कर सकते हैं, आपको 0 रखने से पता चल जाएगा। ठीक है, जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 5 जो है जैसे का तैसे बचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे जो है आपका 5 बचने की वजह से जो है 0 नहीं आ रहा है, तो ये जो है क्या होगा जी, इस बहुपद का ध्यान रखिए, इस बहुपद का है 0 जो है शून्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें रखिएगा तो देखिए इसको 0 रखिए, इसको 0 रखिए, तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, तो शून्य तो 0 हो सकता है, लेकिन 5 रखने के बाद क्या होगा जी, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 25 होगा। अब 5 रखेंगे तो कितना जी, 5 5 25 होगा, याद रखिए यहाँ पे क्या होगा जी, 25 होगा। 25 और 25 को यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो जी यहाँ पे जो है 50 हो जाएगा, और 50 जो है 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा जी, शून्य का आपका नहीं होगा 5 का। ठीक है, इसका जो है शून्य का यहाँ पे 5 नहीं होगा। ठीक है, जब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग जो है 0 रखते हैं तो हाई वाला तो 0 होगा, लेकिन इसमें से 5 घटेगा, ठीक है, तो आपका जो है -5 ही आएगा, यानी कि जो है आप 0 और 5 को इसमें रख करके चेक कीजिएगा, तो आप लोग कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप लोग को डायरेक्ट अटैक करना है किस पे जी, ऑप्शन जो है बी पे आपको अटैक करना है, क्या, और ऑप्शन बी से क्या होगा जी, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग डायरेक्ट अटैक करने वाला बात जो है जरूर जानेंगे, और नहीं जानेंगे तो आपको जो है रख रख के जो आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो सबका जो है शून्य का आपको निकालना पड़ेगा, तो उसमें बहुत लंबा जो है टाइम लगेगा। ठीक है, आप एनालिसिस करते रहिए, ऐसे सवालों को बनाते रहिए, आप भी डायरेक्ट अटैक करना यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो 109 के बाद हम लोग चलते हैं 110 नंबर सवाल पे। देखा है जी, 110 नंबर में बहुपद इतना का जो है आपको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना तो क्या कीजिए, फटाके देकर 0 के बराबर कीजिए, तो 10 x माइनस में यहाँ पे 25 है, बराबर में आप लोग 0 कर लीजिए। x का मान निकालना है तो -25 उधर जाएगा तो प्लस में 25 होगा, और x से गुना में यहाँ पे 10 है तो कहाँ जाएगा जी, बट्टा के नीचे जाएगा। 5 दूना के 10 होगा, 5 5 25 होगा, 5/2 यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है आपका घात पूछ रहा है, तो सबसे अधिक पावर यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, तो आप लोग जो है क्या करिए जी, पावर यहाँ पे 2 टिक आउट कीजिए, घात मतलब पावर ही
होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसमें कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, बटा के नीचे आपको एक्स दिख गया तो यही बहुपद नहीं होगा, बाकी को जो है आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। ठीक है, 113 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एगो बहुपद दिया है, यहाँ पे बहुपद दिया है, इसको आपको घात पूछ रहा है, तो हमने आपको बता देखिए 24 में सवाल पूछा हुआ है, तो अब जो है नया सवाल जो है पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हमने आपको क्या समझा था कि सबसे अधिक घात वाले को सबसे अधिक घात वाले से गुना करना है, क्योंकि बीच में यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया है तो गुना करेंगे। ठीक है, तो इस बहुपद में ध्यान रखिए, यहाँ पे जो सबसे अधिक घात यहाँ पे कितना जी 1/6 है, और इस बहुपद में यहाँ पे देखिए सबसे अधिक घात यहाँ पे 5 है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा जी, आधार सेम है तो पावर जुटेगा, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 11 होगा। तो ऑप्शन जो है सी आप लोग को टिक आउट करना होगा, क्योंकि दोनों गुना करने पर x का पावर 11 आएगा, तो सबसे अधिक पावर यहाँ पे 11 दिखाई दिया, तो सबसे अधिक यहाँ पे जो है पावर कितना होगा जी 11 होगा, तो इस बहुपद घात यहाँ पे 11 कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 114 नंबर सवाल को आपको इज्जत देना पड़ेगा, ये इज्जत के लायक है, ये सवाल वाकई में इज्जत के लायक है। अब इस सवाल को बनाने के लिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इज्जत से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा इस सवाल को। ठीक है, अगर आपको परीक्षा में सॉल्व करना है इस सवाल को, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, और टाइम देने के लिए ध्यान रखिए, हम थोड़ा सा पानी पियेंगे, चाहे पानी नहीं पीते डायरेक्ट समझा ही देते हैं, उसके बाद पानी पीते, नहीं तो कई बच्चा जो है कमेंट करने लगता है, सर जी आप जो है देख देख के पढ़ाते हैं। अरे बच्चों नहीं देख देख के पढ़ाते, ध्यान रखिए आपको पूरा का पूरा मैथ सॉल्व करने आता है, आपको कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है द्विघात बहुपद यहाँ पे जो दिया है ना जी, इसका जो है शून्य का यहाँ पे दिया है -2 और माइनस यहाँ पे 3 दिया है, यानी कि अल्फा का मान है, बीटा का मान यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, और ये अल्फा जो बीटा होता था ना, क्या ये दोनों का दोनों है एक्स का ही मान होता है, ये जो शून्य को होता है वो एक्स का ही मान होता है। किसका मान होता है जी, एक्स का मान होता है। तो एक जगह एक्स का मान जो है -3 रख सकते हैं, एक वर्ग कर सकते हैं, एक्स का मान यहाँ पे जो है -2 भी हम लोग रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है -2 रख के यहाँ पे जो है चेक करते हैं, तो जब x का मान हम लोग -2 रखेंगे तो -2 का यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, भाई देखिए x का मान यहाँ पे जो है -2 रखेंगे, ध्यान रखिए, और यहाँ पे जो है b ही है, तो इसको जो है क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, प्लस में यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर था। जब -2 यहाँ पे रखेंगे ना जी, तो -2 से यहाँ पे a में भी गुना होगा, तो -2 में a से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है -2 ए हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 क्यों होगा जी, क्योंकि x का मान यहाँ पे जो है 2 है, x का मान कितना है जी 2 है, तो इस x से जो है a में गुना करना होगा, इसलिए जो है यहाँ पे -2 से भी हमने a में गुना किया। अब देखिए इस x से आपका 1 में भी गुना होगा, तो आपको क्या करना जी, यहाँ पे जो है -2 से भी आपको 1 में गुना कर लेना होगा, क्योंकि x का ही मान -2 है, तो -2 में 1 से गुना तो कितना होगा जी, यहाँ पे माइनस का जो है 2 हो जाएगा, माइनस देखिए प्लस में यहाँ पे b है, तो क्या करेंगे जी, प्लस में यहाँ पे b कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे पता है कि क्या है जी, भाई -2 जो है शून्यक है, तो जैसे ही शून्य का मान जो है इस बहुपद में रखेंगे, जो शून्यक होता है उसे उस बहुपद के चर में अगर मान रखते हैं तो ये पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या होता है जी, 0 यहाँ पे हो जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा जी, -2a जैसा का तैसा रखिए, प्लस में b है तो प्लस में b भी रखिए। अब देखिए 4 में से ही 2 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 2 होगा, और जब इस 2 को बराबर को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे -2a प्लस में यहाँ पे जो है b का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जो है देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको मिटाते हैं, सेम काम जो है हम लोग करते हैं यहाँ पे x का मान जो है 3 के साथ। ठीक है, क्या यहाँ पे x का मान जो है -3 है ना जी, इसके साथ हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए x का मान अगर हम लोग -3 रखते हैं तो -3 का यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 9 हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखिए x का मान भी आपको -3 रखना है, अब x से इन दोनों में गुना करना होता है, तो इसलिए -3 से भी हमको दोनों में गुना करना होगा। यही चीज आपको जो है क्या किए थे जी, -2 के साथ भी किए थे। ठीक है, तो सेम चीजें -3 के साथ भी करना है। तो -3 में अगर a से गुना होगा तो माइनस का जो है यहाँ पे 3a होगा। अब -3 में अगर 1 से गुना करते हैं तो माइनस का 3 यहाँ पे हो जाएगा। प्लस में देखिए यहाँ पे जो है b है, तो हम लोगों को क्या करना है जी, प्लस में यहाँ पे जो है b कर लेना है। और जैसे ही यहाँ पे जो है शून्य का मान रखेंगे तो बहुपद का मान क्या होगा जी, 0 के बराबर होगा। इस बात को आप लोग भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा। अब देखिए 9 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 6 होगा, और जब 6 को बराबर को उधर लेके जाएंगे तो ये जो है माइनस में यहाँ पे 6 होगा। तो पहले यहाँ पे जो है अचर पद को निपटा दिए, बचा यहाँ पे माइनस का 3a, तो माइनस का 3a कर लेंगे। आज देखिए प्लस में b है तो प्लस में यहाँ पे b कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे जी, इसको समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे जिसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब 1 और 2 को आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, ये 2 चर में जो है रैखिक समीकरण हो गया। इसको सॉल्व करने का जो है तरीका आपको सिखाया गया है तीसरा चैप्टर में। ठीक है, कहां सिखाएगा जी, तीसरा
तीसरा चैप्टर में सिखाया गया है। अगर आपने मैथ किंग बैच को ज्वाइन किया है तो आपको ये सब तरीका पता होगा कि यहां से जो है इस सवाल को सॉल्व करने का 6 गो तरीका है, ठीक है, जिसमें से सबसे आसान जो विद्यार्थी को लगता है वो है विलोपन विधि। तो चलिए हम लोग उसी विधि से यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 में हमारा है माइनस का 2a, आप प्लस में यहाँ पे b है इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है। समीकरण 2 में कितना है जी, माइनस का 3a, अब प्लस में यहाँ पे जो है b है तो प्लस में b रखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए माइनस का 6 है तो माइनस का 6 रखेंगे। घटाना है हमें, 1 में से 2 को घटाना है तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है चिन्ह को बदलेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे जी प्लस कर लेंगे। देखिए प्लस में 3a में से यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है तो 3 गो a में से 2 गो a घटेगा तो आपका a गो a होगा। देखिए b में से जो है b घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास किया, प्लस में 6 है तो 6 में से देखिए 2 घटाएंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 4 होगा। तो a का मान यहाँ पे कितना आ गया जी, 4 आ गया। और देखिए a का मान यहाँ पे जो है -2 है, -2 है, यहाँ पे जो है 2 है, यहाँ पे केवल 4 है। तो आप लोग को जो है ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देना है, आंख बंद करके, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। a का मान यहाँ पे हो गया। अगर आप चाहे तो b का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे जी, तो आप लोग समझिए कोई भी समीकरण में जो है a का मान रख लीजिए। तो समीकरण 2 में ही चल लेते हैं। तो देखिए -3 यहाँ पे है तो -3 हम लोग लिखेंगे, a की जगह पे हम लोग रखेंगे यहाँ पे जो 4 रखेंगे, तो एक जगह पे यहाँ पे जो है 4 कर लीजिए। प्लस में देखिए यहाँ पे जो है b है तो प्लस में b रखिए, माइनस में देखिए बराबर में यहाँ पे जो है माइनस में 6 है तो माइनस में 6 रखेंगे। 4 ही 12 होगा माइनस में, ठीक है ना। क्या जब -12 को जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस में 12 होगा, यानी कि जो b का मान होगा क्या होगा जी, माइनस का 6, और देखिए -12 जब उधर जाएगा तो प्लस का यहाँ पे जो है 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 घटे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 6 होगा, यानी कि b का मान आपका 6 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना, आप जो है केवल a को सॉल्व करके भी आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो वाकई में इस सवाल को इज्जत देने लायक सवाल था। तो इस सवाल को आप लोग जो है VVI कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है अगर आपसे 2024 में पूछा है, यानी कि भारी भारी सवाल को पूछने का सिलसिला जो है जारी कर चुका है, ठीक है। और भारी भारी जब सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब आपको मैथ किंग बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि भारी सवालों के लिए जो है आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा मतलब कि आना ही पड़ेगा। अगर सवाल इस समझ में नहीं आया तो आप इसको रिपीट करके चेक करेंगे, ध्यान रखिए, रिपीट करके देखिएगा, 3 बार 4 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा तो आएगा। 115 नंबर सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। यदि बहुपद इतना के जो है क्या सुनक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बीटा बटा आपको 4 ज्ञात करना है। सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा आप लोगों को ज्ञात करना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी, तो आप लोगों ने समझिए c बटा a होता है, ठीक है ना। क्या तो c का मान देखिए माइनस का 4 है तो यहाँ पे माइनस का 4 हम लोग कर लेंगे। a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ पे 1 कर लेंगे, -4 में 1 से भाग दें तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, काम खत्म कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे देखिए माइनस का 4 हुआ और बटा में आपको जो है 4 रखना है। तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या होगा जी, माइनस बचेगा, यानी कि माइनस में 1 आपको जो है टिक आउट करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो राजी कि यदि बहुपद इतना का a को सुने का यहाँ पे जो है -2 है, क्या यानी कि x का मान आपका यहाँ पे दिया है -2, ठीक है। तो आपसे जो है वो गुणनखंड पूछ रहा है, तो आपको पता है कि इस जो है -2 को क्या करना पड़ेगा जी, हमको इधर लेके आना पड़ेगा। तो x -2 जब इधर आएगा तो जी प्लस में यहाँ पे 2 होगा, बराबर में 0 होगा, और x + 2 ही क्या होगा जी, इस बहुपद का यहाँ पे गुणनखंड हो जाएगा। आई आई आगे मैया यहाँ पे जो है क्या हुआ जी, ये तो ऑप्शन में 3 दिया है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को सुधार लीजिए या फिर ऑप्शन को सुधार लीजिए। या तो यहाँ पे देखिए जो है क्या होगा जी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा भाई जो है -2 ना होगा, क्या होगा जी, यहाँ पे माइनस का 3 होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर माइनस का 3 होता तो यहाँ पे x प्लस में 3 आता, ध्यान रखिए। यहाँ पे जो है -2 के जगह पे क्या करते 3 करते, तो यहाँ पे जो है प्लस में 3 आता, यानी कि x + 3 जो है यहाँ पे आंसर हो जाता, ठीक है। क्योंकि सब में यहाँ पे ऑप्शन में जो है 3 दिया है, तो गलती से यहाँ पे जो है 2 टाइप हो गया, इसको आप लोग जो है 3 कर लीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और टारगेट वाले लोग थोड़ा सा इस सब गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए। आप लोग जो है नीचे हैशटैग कर लीजिएगा, हैशटैग एक बार जो है चला दीजिए ताकि टारगेट वाले लोगों के पास पहुंच जाए। क्या पहुंच जाए जी, टारगेट वाले लोगों के पास। तो यहाँ पे हैशटैग चलाना है आशीष पब्लिकेशन। क्या चलाना है जी, आशीष पब्लिकेशन। ऐसे जो है आपको जो है कमेंट बॉक्स में जो है आपको लिख देना है #आशीष पब्लिकेशन। और जब इस चीज को आप लोग लिखेंगे ना जी, तो उन लोगों के पास जो है वीडियो पहुंचेगा। मुझे ख्याल है कि आप लोग पहुंचा ही देंगे वीडियो को। जब पहुंचा देंगे ना, मिलियन से व्यू चला जाएगा, तो जब ये वाला टैग देखेगा लो तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेगा लो। और जब पूरा का पूरा वीडियो को देखेगा प्रयास करेगा तो क्या करेगा जी, वो 116 नंबर क्वेश्चन को अगली बार जो है सुधार करके भेजेगा। तो बहुत सारी गलतियां इस किताब में है जिसको हम सुधारते हुए चल रहे हैं। वैसे ही साइंस में भी गलतियां हैं, सोशल साइंस में भी गलतियां है। तो कृपया करके आप
लोग जो है मेरे वीडियोस के साथ ही आप लोग याद कीजिएगा, नहीं तो आप गलत गलत चीजों को याद कर लेंगे तो फिर जो है दिक्कत वाली बातें हो जाएंगी। तो 116 के बाद हम लोग चलते हैं 117 नंबर सवाल पे। और देखिए यहाँ पे 117 नंबर सवाल का जी, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य के यहाँ पे जो है 4 और -2 है, तो आपको चेक करना सिखाया है, आपको यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा। तो दोनों को जोड़िए, तो 4 में -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, आप लोगों ने सर जी 2 होगा, क्योंकि एक्चुअल में 4 में से 2 घट जाएगा, यहाँ पे कितना होगा जी 2 होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा जी, तो आप लोग गुना कीजिए, 4 में -2 से गुना करते हैं, यहाँ पे जो है माइनस का 2 होगा। अब अल्फा प्लस जो बीटा होता है इसका हम लोग चिन्ह बदल के x के गुणांक में देखते हैं, तो प्लस में यहाँ पे 2 आया तो इसको देखेंगे x के गुणांक के रूप में माइनस का 2 देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 2 है x का गुणांक, यहाँ पे देखिए प्लस में 2 है, ध्यान रखिए, तो ये भी क्या होगा जी, दोनों का दोनों नहीं होगा, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे माइनस है, तो ए वाला हो सकता है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -8 है, अब इसको अचर पद के रूप में देखना होता है, जैसा है वैसा ही देखेंगे, इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे, केवल जो है इसका चिन्ह बदलते हैं, अल्फा इंटू बीटा का चिन्ह हम लोग नहीं बदलते हैं। तो -8 है तो इसको प्लस में 8 नहीं देखेंगे, माइनस का माइनस में 8 देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्लस में 8 है तो इस ऑप्शन को हटाइए, यहाँ पे जो है -8 है तो ऑप्शन ए को लगाइए, ठीक है। तो आप ऐसे जो है चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे 118 नंबर सवाल को, यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्य अल्फा बीटा दिया हुआ है, और आपसे जो है इस सवाल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में जो सवाल है ना, ध्यान रखिए, वो क्या है जी, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा प्लस में बीटा का क्या है जी, होल स्क्वायर है, और इसका आंसर जो है 25 है। अब कैसे है, एक सेकंड में आप जो है सोच सकते हैं, अगर आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं ना तो ऐसा सोचना शुरू कीजिए। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर के रूप में है, ठीक है, इसको अगर आप लोग बीच में सोचने का प्रयास करें, बीच में सोचने का प्रयास करें तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है 2ab आपको दिख रहा होगा, अल्फा को ए मानिए, बीटा को बी मान लीजिए, अब बी स्क्वायर को जो है आप लोग बाद में लिख लीजिए प्लस में बी स्क्वायर, तो आपको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, आप प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं जी, आप लोग जानते हैं ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। तो क्या इस चीज को हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे ए के पे अल्फा है, बी के पे यहाँ पे बीटा है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं आप लोग, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है माइनस में b बटा a होता है, माइनस b का मतलब होता है x से गुणांक का चिन्ह बदलिए, तो प्लस में 5 है तो यहाँ पे जो है आपको लिखना पड़ेगा माइनस का 5 लिखना पड़ेगा। a क्या होता है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो है बटा के नीचे 1 लिखेंगे, तो यानी क्या आएगा माइनस का 5 ही आएगा, और -5 यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो -5 जो यहाँ पे मान आया है, तो -5 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, प्लस में जो है 25 होगा, और यही इस सवाल का यहाँ पे आंसर होगा। तो आप जो है डायरेक्ट सवाल पे अटैक करने का जो है प्रयास करेंगे जब भी, तो आप जो है ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो इसमें फॉर्मूला आप जो है लगाते रह जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ऐसे जो है करते 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 जो है आपका जो है टाइम गुजर जाएगा, जिंदगी गुजर जाएगा, लेकिन आप आंसर तक पहुंच ही नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है मेरे तरीके से थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो जल्दी जल्दी जो है सवाल बन जाता है आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर सवाल को समझने का प्रयास कीजिए, 119 नंबर, यदि बहुपद इतना दिया है, इसका शून्य अल्फा बीटा दिया हो, तो यहाँ पे 4/3 अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको हमने बताया है क्या होता है जी, माइनस में b बटा a होता है, माइनस b का मतलब जो है x से गुणांक को बदलिए, तो -3 यहाँ पे जो है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस में 3 यहाँ पे कर देंगे, a यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो है अंक होता है, x से गुणांक होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो बटा में 1 रखेंगे, तो 3 में 1 से भाग दें तो यहाँ पे जो 3 होगा, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जगह पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, और है गुना में, तो 3 से 3 ही कट जाएगा, तो कितना बचेगा जी, 4 बचेगा, तो यही जो है आपका आंसर होगा। और ये जो है आप लोग चाहे तो माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 120वां सवाल को देखिए, px का जो है एगो शून्य का यहाँ पे 5 है, तो आपको px का गुणनखंड पूछ रहा है, यानी कि देखिए x का मान यहाँ पे 5 है, तो क्या करेंगे जी, इसको बराबर के इधर लेके आएंगे, तो x माइनस में 5 बराबर में 0 होगा, और x माइनस 5 ही क्या होगा जी, गुणनखंड होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए कर लेंगे। और इस टाइप के आप लोग जो है बहुत सारे सवाल जो है बना चुके हैं। अब यहाँ पे 121 नंबर 122 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। m के किस मान के लिए जो -4 है, ये बहुपद इतना का एगो शून्यक है, तो आप देखने का प्रयास करें, ये जो है यहाँ पे -4 है, ध्यान रखिएगा, इस बहुपद का शून्यक है, यानी कि x का मान है, तो जहां जहां x है वहां वहां -4 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे x² है, तो x का -4 रखेंगे, और इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, माइनस भाई x का मान देखिए यहाँ पे जो है -4 है, तो -4 हम लोग लिखेंगे x पे, देखिए यहाँ पे वाला जो माइनस है वो यहाँ पे हमने लिखा, और जो x का मान -4 है उसको हमने यहाँ पे अंदर लिखा, दो को चीज यहाँ पे माइनस का आएगा। अब देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इंटू में देखिए 2m आप प्लस में यहाँ पे जो है 2 दिया हुआ है, ठीक है,
और यहाँ पे देखिए जैसा ही x का मान -4 जो है रखेंगे इस बहुपद में, तो पूरा का पूरा बहुपद का मान क्या होगा जी, 0 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे बराबर में हम लोग 0 कर लेंगे। इस चीज को अपने को हमने समझाया है कि शून्यक जो होता है पूरे के पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देता है। यहाँ पे जो है शून्य कर दिए। -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 16 होगा। माइनस माइनस जो है यहाँ पे प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 2m से गुना होता है, यहाँ पे माइनस का 2m होगा, और माइनस में प्लस 2 से गुना होता है कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 होगा, ठीक है। तो 16 और 4 यहाँ पे 20 होगा। आइए देखिए 20 में से यहाँ पे जो है 2 घटेगा तो यहाँ पे 18 बचेगा, और 18 को जब आप लोग इधर लेके जाइएगा तो माइनस में होगा, यानी कि बराबर किधर का होगा जी, माइनस का यहाँ पे 18 होगा। बचेगा यहाँ पे देखिए माइनस का 2m बचेगा, तो माइनस का 2m यहाँ पे हो गया। -2 से जो है 18 को -18 कटेगा तो यहाँ पे जो है 9 बार में कटेगा, यानी कि m का मान यहाँ पे आपका 9 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है ऑप्शन सी को टिक आउट करेंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 लाइन लिखिए, आंसर को प्राप्त कीजिए, ठीक है। 122 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। px का मान जो है इतना है, आपका शून्य का यहाँ पे 1 दिया है, शून्य का यानी कि x का ही मान दिया है, तो आपको a का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे जी, x का मान इसको इस बहुपद में रखेंगे, बहुपद का मान कितना कर लेंगे जी, 0 के बराबर हम लोग कर लेंगे। तो देखिए x यहाँ पे है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 में a से गुना होगा तो यहाँ पे जो है a होगा, ठीक है। देखिए -3 में अगर a से गुना करते हैं तो यहाँ पे आपका होगा माइनस का 3a होगा। फिर -3 को अगर -1 में गुना करते हैं तो प्लस में यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। इंटू में यहाँ पे x है, x का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, और 1 से है किसी भी चीज को गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है 1 को हम लोग गायब ही कर देंगे, और माइनस में यहाँ पे 1 हम लोग लिख लेंगे। या फिर अगर आप चाहें तो 1 से गुना भी कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी गुना करेंगे तो इतना ही का इतना ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कुल मिलाकर इतना को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, और इसके बराबर हम लोग 0 कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए a और माइनस में 3 है, कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 2a हो जाएगा, और 3 में से यहाँ पे 1 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 2 होगा, और 2 को जब बराबर को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। -2 से जो है -2 कटेगा एक बार में, तो a का मान कितना होगा जी, 1 हो जाएगा, और यही जो है इस सवाल का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस आपको इसको जो है सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 122 के बाद यहाँ पे चलते हैं 123 नंबर सवाल पे। 123 नंबर सवाल पे आप चलने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद यहाँ पे नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। रूट में आपका x दिख गया तो इसका मतलब होता है x के पावर कितना है जी, 1/2 है, और किसी भी चर का घात जो है भिन्न संख्या नहीं हो सकता, इसलिए जो है ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यहां क्या होगा जी, बहुपद नहीं होगा। बाकी ऑप्शन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 124 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। यहां पे जो शून्य दिया है वो 3/5 दिया है, और यहां पे देखिएगा दिया जी माइनस का जो है 1/- जो है 2 यहां पे दिया हुआ है। आपको जो है ए वाला बहुपद ज्ञात करना है। अब इस सवाल को इज्जत चाहिए, इस सवाल को आपको इज्जत देना पड़ेगा, क्योंकि इसका शून्य जो है बट्टा में दिया है, बट्टा में दिया है तो वह इज्जत तो देना पड़ेगा। बिना इज्जत दिए आपका काम बनने वाला नहीं है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि आप लोग अगर ऑप्शन को एब्जॉर्ब करें, ठीक है, तब भी आप लोग आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन हम जो यहां पे क्या करेंगे जी, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बेसिक तरीका ही अपना रहे हैं। यहां से देखिए अल्फा का मान है, हाई वाला जो है बीटा का मान है। आपको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना होगा। अल्फा का मान देखिए 3/5 है, तो यहाँ पे जो है 3/5 ही करेंगे। बीटा का मान देखिए माइनस में 1/2 है, तो यहाँ पे माइनस का जो है 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बट्टा का जोड़ घटा बनाइए, तो 5 दूना के यहाँ पे जो है 10 होगा। अब देखिए 3 दूना के यहाँ पे 6 होगा, अब 5 एकम यहाँ पे 5 होगा, तो 6 में से यहाँ पे जो है 5 घटाएंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 1 बचेगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 1/10 आ गया। बट्टा का घटाव जो है आप लोग बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, इसमें आपको जो है सॉल्व करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी, तो अल्फा इंटू बीटा होता है, दोनों गुना कर लीजिए। तो 3 यहाँ पे 5 है, तो 3/5 कर लेंगे, गुना करेंगे -1/2 से, तो -1/2 को गुना कीजिए तो क्या होगा जी, प्लस में माइनस से गुना तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। 5 दूना के यहाँ पे 10 होगा, बराबर में बट्टा के नीचे कितना होगा जी, बट्टा के नीचे यहाँ पे जो है आपका 10 होने वाला है, बट्टा के नीचे 10 होगा। देखिए 3 एकम यहाँ पे कितना होगा जी, 3 होगा, यानी कि 3/10 यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये माइनस में आने वाला है, किस में आने वाला है जी, माइनस में आने वाला है। अब आपको द्विघात बहुपद लिखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स, आप प्लस में यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होता है, और इस सब के गुना में क्या होता है जी, यहाँ पे के होता है। के कब लगाते हैं जी, जब शून्य का बट्टा में दिया हो तब लगाते हैं। यहाँ पे देखिए के जो है यहाँ पे लिखा गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा
माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 1/10 दिया, तो आप लोग 1/10 ही लिखेंगे, इंटू में एक्स कर लेंगे। प्लस में देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 3/10 दिया है, तो प्लस हटाइए, इसको जो है माइनस में क्या लिखिए जी 3 यहाँ पे जो है 10 लिख दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 3/10। अब इसे क्या करना है जी, बटा का जोड़ घटाव आपको जो है बनाना है। बटा का जोड़ घटाव क्या होगा जी, यहाँ पे जो है लघुत्तम 10 निकलेगा, ठीक है। इसके जब कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 दहिया के 10, तो एक्स स्क्वायर दहिया कितना होगा जी 10 एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। 10 से कम 10 तो 1 से कम कितना होगा जी 1 होगा, यानी कि माइनस में यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 10 से कम 10 तो माइनस 3 कम कितना होगा जी माइनस का यहाँ पे 3 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में यहाँ पे 3 जो है दिख रहा होगा किसमें जी, यहाँ पे जो है ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हम लोग टिक आउट करेंगे, क्योंकि के का मान हम लोग जब 10 रखेंगे ना जी, जब के का मान हम लोग 10 रखेंगे तो 10 से 10 जो है कट जाएगा, ठीक है। के का मान जब हम लोग 10 रखेंगे तो 10 से 10 कटेगा, तो हमारा ऊपर वाला ही हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऊपर वाला यहाँ पे ऑप्शन जो है डी दिया है, तो ऑप्शन जो है डी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। अभी के का मामला क्या है जी, तो आपको मैथ किंग बैच में हमने पूरा का पूरा 1 घंटा खराब किया है, कृपया करके मैथ किंग बैच को जरूर ज्वाइन करें, शुरू से लेकर अंत तक जो है मैथ को पढ़िएगा, तो आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको जो है गणित मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग जो है घनचक्कर में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली जो है आप लोग सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं 125 नंबर सवाल को। यहाँ पे देखिए x² - 13 दिया है, तो आपको हमने बताया कि इस 13 को 2 जगह लिखिए, ठीक है, इस 13 को 2 जगह लिखिए, और शून्य ज्ञात करने के लिए आपको जो है दोनों पर रूट चढ़ाना है और एक जगह माइनस लगा देना है। तो प्लस में √13 माइनस में √13, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है बना लेंगे, बहुत ही आसान सा यहाँ पे सवाल है। अब देखिए यदि पी वाई का जो मान है इतना है, इतना जो है पी वाई का मान है, यहाँ पे जी वाई का जो मान दिया है वो इतना दिया है, तो आपको पी वाई बटा में जो है जी वाई का घात आपको ज्ञात करना है। तो आपको पी वाई का घात पता करना पड़ेगा, तो पी वाई का घात पता करने के लिए सबसे अधिक पावर को गुना करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें सबसे अधिक पावर वाला हाई है, इसमें सबसे अधिक पावर वाला ई वाला है, और सबसे अधिक पावर वाला इसमें ई वाला है, ठीक है। और तीनों को यहाँ पे गुना करेंगे, तो देखिएगा होगा जी y गुने में यहाँ पे y क्यूब होगा, यहाँ पे जो है y के पावर 4 हो जाएगा। अब आपको पता है आधार सेम हो तो पावर को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो जोड़िए 1 का 3 4 होगा, 4 4 यहाँ पे कितना होगा जी 8 होगा, यानी कि y का पावर यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है, यानी कि पी वाई का पावर यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसका मतलब जी इसका घात जो है यहाँ पे 8 है, क्लियर है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जी वाई का यहाँ पे जो सबसे अधिकतम घात कितना है, तो आप लोग सर यहाँ पे 2 है, जी वाई का सबसे अधिकतम घात कितना है जी 2 है, तो आपको यहाँ पे जी वाई का घात जो है अधिकतम 2 रखना है। आपको इसका घात ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, आपको घात ज्ञात करना है, तो सिंपल से जाकर जी इसको ले जाके घटा लीजिए, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस होता है, घटता है, ठीक है। तो 8 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा, और यही जो है इस बहुपद का घात यहाँ पे हो जाएगा। तो 126 का जो है आपको ऑप्शन जो है ए निकालना है, क्लियर, और आप जो है आंसर प्राप्त कर पाएंगे। 127 नंबर सवाल देखिए, जो कि लास्ट सवाल है, तो इस सवाल को देख लीजिए। यदि पी एक्स इतना है, क्या है जी इतना है, और क्यू एक्स जो है इतना है, तो भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात आपसे पूछ रहा है। तो आपको हमने बताया है कि सबसे अधिक घात देखिए, तो सबसे अधिक घात यहाँ पे जो x के पावर 4 है, तो यहाँ पे x के पावर 4 जो है रख लीजिए, भाग देना है इससे, क्यू एक्स से इसमें भाग देना है, तो इसका सबसे अधिक घात कितना है जी x के पावर 2 है, तो यहाँ पे जो है बट्टा के नीचे आप लोग x के पावर 2 रख लीजिए। आधार समान हो तो पावर को घटा लेते हैं, यानी कि भाग देने पर कितना आएगा जी x के पावर यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 4 में से 2 जगह घटेगा तो कितना होगा जी यहाँ पे 2 होगा। इसका मतलब क्या होगा जी भागफल का जो घात होगा वो यहाँ पे 2 हो जाएगा। बस इतना ही सा सवाल को आप लोग को सॉल्व करना था, ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए सवाल को हमने तो बता दिया एक्सरसाइज को, ठीक है, आपका जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमने पार्ट 1 को जो है बहुत डिटेल में समझाया था, ठीक है, और पार्ट 2 में हमने जो है प्रैक्टिस कराया है, यानी कि सवाल को जो है बनाना सिखाया है, केवल ध्यान रखें कि चुटकियों में जल्दी जल्दी जो है कैसे सवाल को बनाते हैं, इसको हमने जो है पार्ट 2 में सिखाया है। तो अगर आपने इस पार्ट 2 को पूरा का पूरा अंत तक देखा है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप जो है हमसे चैप्टर 3 भी पढ़ना चाहेंगे, और चैप्टर जब 3 पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमने बोला है कि प्लेलिस्ट से जाइए और सारे के सारे जो है वीडियोस को देख डालिए, आपका बिल्कुल बिल्कुल जो है मैथ्स जो है रेडी हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। गणित को डिटेल में पढ़ने के लिए मैथ किंग बैच को जरूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। जी धन्यवाद, बिल्कुल आपसे मिलते हैं हम कब जी, कब मिलते हैं, तो आपसे जो है मिलते हैं एकदम अगले वीडियो में, यानी कि चैप्टर 3 में मिलते हैं। जल्दी से आइए, नीचे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।